जॉय सन 2015 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें डेविड और रसेल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें जॉनिफर लॉरेंस ने जॉय मैगनी की भूमिका निभाई है, जो एक सेवानिवृत्त करोड़पति है जिसने अपने खुद का व्यापारिक साम्राज्य बनाया। मूवी के निर्देशक थे डेविड और रसेल। पटकथा लिखी थी डेविड और रसेल ने, कहानी थी एनी मोमोलो डेविड और रसेल द्वारा। उत्पादन किया था डेविड डॉविस ने। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मात्र $60 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 101 मिलियन की कमाई की। जॉय को 25 दिसंबर 20 जनवरी फॉक्स द्वारा एक नाटक रिलीज मिली। दुनिया भर में इसे 1 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। लॉरेंस की प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ, लेकिन फिल्म का लेखन और गति के लिए आलोचना की गई। जॉय ने लॉरेंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर, कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया। इसके अलावा वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस ऑफ मूवी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अकादमी अवार्ड के लिए नामांकन भी प्राप्त किया। जिसके साथ ही 25 वर्ष से लॉरेंस इतिहास में 4 एकेडमी अवार्ड नामांकन प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए भी नामांकन भी मिला है। 1990 में न्यूयॉर्क के पैकोनिक में रहने वाली एयरलाइन बुकिंग एजेंट जॉय मैगनी एक जटिल पारिवारिक जीवन को संभालते हुए आर्थिक रूप से संघर्ष करती है। जॉय के साथ उसके 2 बच्चे हैं और उसकी अकेली माँ टेरी रहती है, जो सारा दिन बिस्तर पर सोप ओपेरा देखने में बिताती है। उसकी नानी मिमी, उसका कम रोजगार वाला पूर्व पति टोनी एक महत्वाकांक्षी गायक है जो बेसमेंट में सोता है। जॉय को सौतेली बहन पेगी लगातार अपने बच्चों के सामने उसकी असफल शादी के लिए अपमानित करती है। जॉय के पिता रूडी भी अपने तीसरे तलाक के बाद बेसमेंट में आकर मामले की और जटिल बना देते हैं। मिमी और जॉय सबसे अच्छे दोस्त जैकी जॉय उसकी आविष्कार संबंधी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पारिवारिक पोछा इस्तेमाल करते समय निराश होकर वह अभिनय सेवा जोड़ने वाला प्रकाश डिजाइन और बनाती है। ट्रूडी एक अमीर इतालीसी विधवा जिसके साथ रूडी डेटिंग कर रहा है, जॉय के उत्पाद में निवेश करने के लिए सहमत हो जाती है। वे कम कीमत पर पोछे की पूर्ति बनाने के लिए कैलिफोर्निया को एक कंपनी से अनुबंध करते हैं। संभावित पेटेंट मुकदमे से बचने के लिए जो कंपनी जॉय को हांगकांग की कैसी व्यक्ति रॉयल्टी के रूप में $50,000 का भुगतान करने की सलाह देती है, जिसके पास समान उत्पाद है। जब निर्माता बार बार जॉय को उनकी दोस्तपूर्ण भागों को फिर से बनाने के लिए बिल भेजता है तो वह भुगतान करने से इनकार कर देती है। जॉय की मुलाकात QVC की कार्यकारी नील वॉकर से होती है, जो टीवी पर उसके मोब्स बेचने के लिए सहमत हो जाता है। 50,000 की अतिरिक्त इकाइयों को पिचमैन द्वारा उत्पादन का अनुचित तरीके से प्रदर्शन करने वाले पहले टीवी प्रयास विफल हो जाता है। तो जॉय मांग करती है कि उसका दूसरा इन्फॉर्मेशन करते अनुमति दे दी जाए। मॉब बिक जाता है जिससे हजारों के डॉलर की कमाई होती है। मिमी की अचानक मौत उसकी सफलता जल्दी फीकी पड़ जाती है। जॉय का नया व्यवसाय तब आर्थिक रूप से संकट में पड़ जाता है जब पैगी जॉय की स्वीकृति के बिना निर्माता के अत्यधिक ओवरचार्ज का भुगतान करती है। निर्माता पैसे वापस करने से इनकार कर देता है और अनुबंध को खामी के कारण वे जॉय के OMP डिजाइन के नाम से धोखे से पेटेंट करा लेते हैं। दिवालियापन के लिए आवेदन करने के कुछ समय बाद जॉय को पता चलता है कि हांगकांग में कभी भी ऐसा कोई उत्पाद ही नहीं था और निर्माता ने इसका धोखाधड़ी की है, और वह मालिक डेरेक मार्कम से भिड़ जाती है और अतिरिक्त शुल्क वापस पाकर हर्जाना देने और उसके पेटेंट पर किसी भी दवा को छोड़ने के लिए मजबूर करती है और फिर आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। जो एक सफल स्वतंत्र व्यवसाय बन जाती है जो अन्य आविष्कारों को फिर प्रायोजित करती है। जैकी और टोनी उसके सबसे मूल्यवान सलाहकार हैं, जो अपने बूढ़े पिता का समर्थन करती है, बावजूद इसके कि उसे पैगी की उसकी कंपनी के स्वामित्व के लिए मुकदमा का सफल रहे। केवल टेरी स्वतंत्र है जिसने टूसन के साथ स्थिरता पाई है, और हॉर्टियन प्लम्बर जिसे जॉय का एक बार फिर काम पर रखा था जैसा कि नील ने भविष्यवाणी की थी, वह उसके साथ में आ जाता है। जेनिफर लॉरेंस जॉय मैगनी के रूम में, मिरेकल मॉप के आविष्कार रॉबर्ट डी डिनो रूडी मैगनी जॉय के पिता के रूम में काम कर रहे हैं। डानियलेट मिमी के रूम में जॉय की दादी है। डेसा पोलिकी के रूम में जॉय की सबसे अच्छी दोस्त है। एमिली नूनेज भी मूवी में आपको काम करती हुई एक
शानदार रोल निभाती हुई नजर आती हैं, जो उनके व्यक्तित्व की पहचान का सबसे अच्छा उदाहरण बनकर उभर आता है और वे उसमें शामिल होकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करने की अपनी काम को अंजाम देती है और आगे बढ़ती जाती है। जॉय सन 2015 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें डेविड और रसेल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें जेनिफर लॉरेंस ने जॉय मैग्नी की भूमिका निभाई है, जो एक सेवानिवृत्त करोड़पति है जिसने अपने खुद का व्यापारिक साम्राज्य बनाया। मूवी के निर्देशक थे डेविड और रसेल, पटकथा लिखी थी डेविड और रसेल ने, कहानी थी एनी मोमोलो, डेविड और रसेल द्वारा। उत्पादन किया था डेविन डर्विस ने। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था हमारा $60 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 101 मिलियन की कमाई की। जॉय को 25 दिसंबर 20 जनवरी फॉक्स द्वारा एक नाटक रिलीज मिली। दुनिया भर में इसे 1 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। लॉरेंस की प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ, लेकिन फिल्म का लेखन और गति के लिए आलोचना की गई। जॉय ने लॉरेंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर, कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया। इसके अलावा वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस ऑफ मूवी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अकादमी अवार्ड के लिए नामांकन भी प्राप्त किया, जिसके साथ ही 25 वर्ष से लॉरेंस इतिहास में 4 एकेडमी अवार्ड नामांकन प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए भी नामांकन भी मिला है। 1990 में न्यूयॉर्क के पैकोनिक में रहने वाली एयरलाइन बुकिंग एजेंट जॉय मैगोनी एक जटिल पारिवारिक जीवन को संभालते हुए आर्थिक रूप से संघर्ष करती है। जॉय के साथ उसके 2 बच्चे हैं और उसकी अकेली माँ टेरी रहती है, जो सारा दिन बिस्तर पर सोप ओपेरा देखने में बिताती है। उसकी नानी मिमी, उसका कम रोजगार वाला पूर्व पति टोनी एक महत्वाकांक्षी गायक है जो बेसमेंट में सोता है। जॉय को सौतेली बहन पेगी लगातार अपने बच्चों के सामने उसकी असफल शादी के लिए अपमानित करती है। जॉय के पिता रूडी भी अपने तीसरे तलाक के बाद बेसमेंट में आकर मामले की और जटिल बना देते हैं। मिमी और जॉय सबसे अच्छे दोस्त जैकी जॉय उसकी आविष्कार संबंधी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पारिवारिक पोछा इस्तेमाल करते समय निराश होकर वह अभिनय सेवा नहीं जोड़ने वाला प्रकाश डिजाइन और बनाती है। ट्रूडी एक अमीर इतालवी विधवा जिसके साथ रूडी डेटिंग कर रहा है, जॉय के उत्पाद में निवेश करने के लिए सहमत हो जाती है। वे कम कीमत पर पोछे की पूर्ति बनाने के लिए कैलिफोर्निया को एक कंपनी से अनुबंध करते हैं। संभावित पेटेंट मुकदमे से बचने के लिए जो कंपनी जॉय को हांगकांग की कैसी व्यक्ति रॉयल्टी के रूप में $50,000 का भुगतान करने की सलाह देती है, जिसके पास समान उत्पाद है। जब निर्माता बार बार जॉय को उनकी दोस्तपूर्ण भागों को फिर से बनाने के लिए बिल भेजता है तो वह भुगतान करने से इनकार कर देती है। जॉय की मुलाकात QVC की कार्यकारी नील वाकर से होती है, जो टीवी पर उसके मोब्स बेचने के लिए सहमत हो जाता है। 50,000 की अतिरिक्त इकाइयों को पिचमैन द्वारा उत्पादन का अनुचित तरीके से प्रदर्शन करने वाले पहले टीवी प्रयास विफल हो जाता है, तो जॉय मांग करती है कि उसका दूसरा इन्फॉर्मेशन करते अनुमति दे दी जाए। मॉब बिक जाता है जिससे हजारों की डॉलर की कमाई होती है। मेम की अचानक मौत उसकी सफलता जल्दी फीकी पड़ जाती है। जॉय का नया व्यवसाय तब आर्थिक रूप से संकट में पड़ जाता है जब पैगी जॉय की स्वीकृति के बिना निर्माता के अत्यधिक ओवरचार्ज का भुगतान करती है। निर्माता पैसे वापस करने से इनकार कर देता है और अनुबंध को खामी के कारण वे जॉय के OMP डिजाइन के नाम से धोखे से पेटेंट करा लेते हैं। दिवालियापन के लिए आवेदन करने के कुछ समय बाद जॉय को पता चलता है कि हांगकांग में कभी भी ऐसा कोई उत्पाद ही नहीं था और निर्माता ने उसका धोखाधड़ी किया और वह मालिक डेरेक मार्कम से भिड़ जाती है और अतिरिक्त शुल्क वापस पाकर हर्जाना देने और उसके पेटेंट पर किसी भी दवा को छोड़ने के लिए मजबूर करती है और फिर आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। जो एक सफल स्वतंत्र व्यवसाय बन जाती है जो अन्य आविष्कारों को प्रायोजित करती है। जैकी टोनी उसके सबसे मूल्यवान सलाहकार है जो अपने बूढ़े पिता का समर्थन करती है, बावजूद इसके कि उसे पैगी की उसकी कंपनी के स्वामित्व के लिए मुकदमा का सफल रहे। केवल टेरी स्वतंत्र है जिसने टूसन के साथ स्थिरता पाई है और हॉर्टियन प्लम्बर जिसे जॉय का एक बार फिर काम पर रखा था, जैसा कि नील ने भविष्यवाणी की थी, वह उसके साथ में आ जाता है। जेनिफर लॉरेंस जॉय मैगनी के रूम में
मिरेकल मोप के आविष्कार। रॉबर्ट डी डिनो रूडी मेगानी जॉय के पिता के रूप में काम कर रहे हैं। डानिलेट मिमी के रूप में जॉय की दादी है। डेसा पोलिकी के रूप में जॉय की सबसे अच्छी दोस्त है। एमिली नूनेज में मूवी में आपको काम करती हुई एक शानदार रोल निभाती हुई नजर आती है, जो उनके व्यक्तित्व की पहचान का सबसे अच्छा उदाहरण बनकर उभर आता है और वे उसमें शामिल होकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करने की अपनी काम को अंजाम देती है और आगे बढ़ती जाती है। जॉय सन 2015 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें डेविड और रसेल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें जोनिफर लॉरेंस ने जॉय मैग्नी की भूमिका निभाई है, जो एक सेवानिवृत्त करोड़पति है जिसने अपने खुद का व्यापारिक साम्राज्य बनाया। मूवी के निर्देशक थे डेविड और रसेल। पटकथा लिखी थी डेविड और रसेल ने, कहानी थी एनी मोमोलो डेविड और रसेल द्वारा। उत्पादन किया था डेविड डॉविस ने। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $60 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 101 मिलियन की कमाई की। जॉय को 25 दिसंबर 20 जनवरी फॉक्स द्वारा एक नाटक रिलीज मिली। दुनिया भर में इसे 1 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। लॉरेंस की प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ, लेकिन फिल्म का लेखन और गति के लिए आलोचना की गई। जॉय ने लॉरेंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर, कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया। इसके अलावा वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस ऑफ मूवी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अकादमी अवार्ड के लिए नामांकन भी प्राप्त किया, जिसके साथ ही 25 वर्ष से लॉरेंस इतिहास में 4 एकेडमी अवार्ड नामांकन प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए भी नामांकन भी मिला है। 1990 में न्यूयॉर्क के पैकोनिक में रहने वाली एयरलाइन बुकिंग एजेंट जॉय मैगोनी एक जटिल पारिवारिक जीवन को संभालते हुए आर्थिक रूप से संघर्ष करती है। जॉय के साथ उसके 2 बच्चे हैं और उसकी अकेली माँ टेरी रहती है, जो सारा दिन बिस्तर पर सोप ओपेरा देखने में बिताती है। उसकी नानी मिमी, उसका कम रोजगार वाला पूर्व पति टोनी एक महत्वाकांक्षी गायक है जो बेसमेंट में सोता है। जॉय को सौतेली बहन पेगी लगातार अपने बच्चों के सामने उसकी असफल शादी के लिए अपमानित करती है। जॉय के पिता रूडी भी अपने तीसरे तलाक के बाद बेसमेंट में आकर मामले की और जटिल बना देते हैं। मिमी और जॉय सबसे अच्छे दोस्त जैकी जॉय उसकी आविष्कार संबंधी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पारिवारिक पोछा इस्तेमाल करते समय निराश होकर वह अभिनय सेवनी जोड़ने वाला प्रकाश डिजाइन और बनाती है। ट्रूडी एक अमीर इतालीसी विधवा जिसके साथ रूडी डेटिंग कर रहा है, जॉय के उत्पाद में निवेश करने के लिए सहमत हो जाती है। वे कम कीमत पर पोछे की पूर्ति बनाने के लिए कैलिफोर्निया को एक कंपनी से अनुबंध करते हैं। संभावित पेटेंट मुकदमे से बचने के लिए जो कंपनी जॉय को हांगकांग की कैसी व्यक्ति रॉयल्टी के रूप में $50,000 का भुगतान करने की सलाह देती है, जिसके पास समान उत्पाद है। जब निर्माता बार बार जॉय को उनकी दोस्तपूर्ण भागों को फिर से बनाने के लिए बिल भेजता है तो वह भुगतान करने से इनकार कर देती है। जॉय की मुलाकात QVC की कार्यकारी नील वॉकर से होती है, जो टीवी पर उसके मोप्स बेचने के लिए सहमत हो जाता है। 50,000 की अतिरिक्त इकाइयों को पिचमैन द्वारा उत्पादन का अनुचित तरीके से प्रदर्शन करने वाले पहले टीवी प्रयास विफल हो जाता है, तो जॉय मांग करती है कि उसका दूसरा इन्फॉर्मेशन करते अनुमति दे दी जाए। मोब बिक जाता है, जिससे हजारों की डॉलर की कमाई होती है। मिमी की अचानक मौत उसकी सफलता जल्दी फीकी पड़ जाती है। जॉय का नया व्यवसाय तब आर्थिक रूप से संकट में पड़ जाता है जब पैगी जॉय की स्वीकृति के बिना निर्माता के अत्यधिक ओवरचार्ज का भुगतान करती है। निर्माता पैसे वापस करने से इनकार कर देता है और अनुबंध को खामी के कारण वे जॉय के OMP डिजाइन के नाम से धोखे से पेटेंट करा लेते हैं। दिवालियापन के लिए आवेदन करने के कुछ समय बाद जॉय को पता चलता है कि हांगकांग में कभी भी ऐसा कोई उत्पाद ही नहीं था और निर्माता ने उसका धोखाधड़ी की है, और वह मालिक डेरेक मार्कम से भिड़ जाती है और अतिरिक्त शुल्क वापस पाकर हर जाना देने और उसके पेटेंट पर किसी भी दवा को छोड़ने के लिए मजबूर करती है और फिर आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। जो एक सफल स्वतंत्र व्यवसाय बन जाती है जो अन्य आविष्कारों को प्रायोजित करती है। जैकी और टोनी उसके सबसे मूल्यवान सलाहकार हैं, जो अपने बूढ़े पिता का समर्थन करती है, बावजूद इसके कि उसे पैगी की उसकी कंपनी के स्वामित्व के लिए मुकदमा का सफल रहे।
केवल टेरी स्वतंत्र है जिसने टूसन के साथ स्थिरता पाई है, और हॉर्टियन प्लम्बर जिसे जोई का एक बार फिर काम पर रखा था जैसा कि नील ने भविष्यवाणी की थी, वह उसके साथ में आ जाता है। जेनिफर लॉरेंस जॉय मैकेनिक के रूम में, मिरेकल मॉप के आविष्कार, रॉबर्ट डी डिनो रूडी मैगानी जॉय के पिता के रूम में काम कर रहे हैं। डानियलेट मिमी के रूम में जॉय की दादी है। डेसा पोलिकी के रूम में जॉय की सबसे अच्छी दोस्त है। एमिली नूनेज में मूवी में आपको काम करती हुई एक शानदार रोल निभाती हुई नजर आती है, जो उनके व्यक्तित्व की पहचान का सबसे अच्छा उदाहरण बनकर उभर आता है, और वे उसमें शामिल होकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करने की अपनी काम को अंजाम देती है और आगे बढ़ती जाती है। जॉय सन 2015 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें डेविड और रसेल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें जेनिफर लॉरेंस ने जॉय मैग्नी की भूमिका निभाई है, जो एक सेवानिवृत्त करोड़पति है जिसने अपने खुद का व्यापारिक साम्राज्य बनाया। मूवी के निर्देशक थे डेविड और रसेल, पटकथा लिखी थी डेविड और रसेल ने, कहानी थी एनी मोमोलो, डेविड और रसेल द्वारा। उत्पादन किया था डेविन डर्विस ने। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था हमारा $60 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 101 मिलियन की कमाई की। जॉय को 25 दिसंबर 20 जनवरी फॉक्स द्वारा एक नाटक रिलीज मिली। दुनिया भर में इसे 1 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। लॉरेंस की प्रदर्शनी की प्रशंसा के साथ, लेकिन फिल्म का लेखन और गति के लिए आलोचना की गई। जॉय ने लॉरेंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर, कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया। इसके अलावा वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस ऑफ मूवी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अकादमी अवार्ड के लिए नामांकन भी प्राप्त किया, जिसके साथ ही 25 वर्ष से लॉरेंस इतिहास में 4 एकेडमी अवार्ड नामांकन प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए भी नामांकन भी मिला है। 1990 में न्यूयॉर्क के पैकोनिक में रहने वाली एयरलाइन बुकिंग एजेंट जॉय मैगोनी एक जटिल पारिवारिक जीवन को संभालते हुए आर्थिक रूप से संघर्ष करती है। जॉय के साथ उसके 2 बच्चे हैं और उसकी अकेली माँ टेरी रहती है, जो सारा दिन बिस्तर पर सोप ओपेरा देखने में बिताती है। उसकी नानी मिमी, उसका कम रोजगार वाला पूर्व पति टोनी एक महत्वाकांक्षी गायक है जो बेसमेंट में सोता है। जॉय को सौतेली बहन पेगी लगातार अपने बच्चों के सामने उसकी असफल शादी के लिए अपमानित करती है। जॉय के पिता रूडी भी अपने तीसरे तलाक के बाद बेसमेंट में आकर मामले की और जटिल बना देते हैं। मिमी और जॉय सबसे अच्छे दोस्त जैकी जॉय उसकी आविष्कार संबंधी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पारिवारिक पोछा इस्तेमाल करते समय निराश होकर वह अभिनय सेवा नहीं जोड़ने वाला प्रकाश डिजाइन और बनाती है। रूडी एक अमीर इतालिशी विधवा जिसके साथ रूडी डेटिंग कर रहा है, जॉय के उत्पाद में निवेश करने के लिए सहमत हो जाती है। वे कम कीमत पर पोछे के पुर्जे बनाने के लिए कैलिफोर्निया को एक कंपनी से अनुबंध करते हैं। संभावित पेटेंट मुकदमे से बचने के लिए जो कंपनी जॉय को हांगकांग की कैसी व्यक्ति रॉयल्टी के रूप में $50,000 का भुगतान करने की सलाह देती है, जिसके पास समान उत्पाद है। जब निर्माता बार बार जॉय को उनकी दोस्तपूर्ण भागों को फिर से बनाने के लिए बिल भेजता है तो वह भुगतान करने से इनकार कर देती है। जॉय की मुलाकात QVC की कार्यकारी नील वॉकर से होती है, जो टीवी पर उसके मॉप्स बेचने के लिए सहमत हो जाता है। 50,000 की अतिरिक्त इकाइयों को पिचमैन द्वारा उत्पादन का अनुचित तरीके से प्रदर्शन करने वाले पहले टीवी प्रयास विफल हो जाता है, तो जॉय मांग करती है कि उसका दूसरा इन्फॉर्मेशन करते अनुमति दे दी जाए। मॉप बिक जाता है जिससे हजारों की डॉलर की कमाई होती है। मिमी की अचानक मौत और उसकी सफलता जल्दी फीकी पड़ जाती है। जॉय का नया व्यवसाय तब आर्थिक रूप से संकट में पड़ जाता है जब पैगी जॉय की स्वीकृति के बिना निर्माता के अत्यधिक ओवरचार्ज का भुगतान करती है। निर्माता पैसे वापस करने से इनकार कर देता है और अनुबंध को खामी के कारण वे जॉय के OMP डिजाइन के नाम से धोखे से पेटेंट करा लेते हैं। दिवालियापन के लिए आवेदन करने के कुछ समय बाद जॉय को पता चलता है कि हांगकांग में कभी भी ऐसा कोई उत्पाद ही नहीं था और निर्माता ने उसका धोखाधड़ी किया और वह मालिक डेरेक मार्कम से भिड़ जाती है और अतिरिक्त शुल्क वापस पाकर हर्जाना देने और उसके पेटेंट पर किसी भी दवा को छोड़ने के लिए मजबूर करती है और फिर आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। जो एक सफल
स्वतंत्र व्यवसाय बन जाती है जो अन्य आविष्कारों को प्रायोजित करती है। जैकी टोनी उसके सबसे मूल्यवान सलाहकार है, जो अपने बूढ़े पिता का समर्थन करती है, बावजूद इसके कि उसे पैगी की उसकी कंपनी के स्वामित्व के लिए मुकदमा का सफल रहे। केवल टेरी स्वतंत्र है, जिसने टूसन के साथ स्थिरता पाई है, और हॉवर्टियन प्लम्बर, जिसे जोई का एक बार फिर काम पर रखा था, जैसा कि नील ने भविष्यवाणी की थी, वह उसके साथ में आ जाता है। जेनिफर लॉरेंस जॉय मैकेनिक के रूम में मिरेकल मॉप के आविष्कार, रॉबर्ट डी डिनो रूडी मैगानी जॉय के पिता के रूम में काम कर रहे हैं। डानिलेट मिमी के रूम में जॉय की दादी है। डेसा पोलिकी के रूम में जॉय की सबसे अच्छी दोस्त है। एमिली नूनेज में मूवी में आपको काम करती हुई एक शानदार रोल निभाती हुई नजर आती है, जो उनके व्यक्तित्व की पहचान का सबसे अच्छा उदाहरण बनकर उभर आता है, और वे उसमें शामिल होकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करने की अपनी काम को अंजाम देती है और आगे बढ़ती जाती है। जॉय सन 2015 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें डेविड और रसेल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें जोनिफर लॉरेंस ने जॉय मैग्नी की भूमिका निभाई है, जो एक सेवानिवृत्त करोड़पति है जिसने अपने खुद का व्यापारिक साम्राज्य बनाया। मूवी के निर्देशक थे डेविड और रसेल। पटकथा लिखी थी डेविड और रसेल ने, कहानी थी एनी मोमोलो डेविड और रसेल द्वारा। उत्पादन किया था डेविड डॉविस ने। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मात्र $60 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 101 मिलियन की कमाई की। जॉय को 25 दिसंबर 20 जनवरी फॉक्स द्वारा एक नाटक रिलीज मिली। दुनिया भर में इसे 1 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। लॉरेंस की प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ, लेकिन फिल्म का लेखन और गति के लिए आलोचना की गई। जॉय ने लॉरेंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर, कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया। इसके अलावा वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस ऑफ मूवी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अकादमी अवार्ड के लिए नामांकन भी प्राप्त किया, जिसके साथ ही 25 वर्ष से लॉरेंस इतिहास में 4 एकेडमी अवार्ड नामांकन प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए भी नामांकन भी मिला है। 1990 में न्यूयॉर्क के पैकोनिक में रहने वाली एयरलाइन बुकिंग एजेंट जॉय मैगोनी एक जटिल पारिवारिक जीवन को संभालते हुए आर्थिक रूप से संघर्ष करती है। जॉय के साथ उसके 2 बच्चे हैं और उसकी अकेली माँ टेरी रहती है, जो सारा दिन बिस्तर पर सोप ओपेरा देखने में बिताती है। उसकी नानी मिमी, उसका कम रोजगार वाला पूर्व पति टोनी एक महत्वाकांक्षी गायक है जो बेसमेंट में सोता है। जॉय को सौतेली बहन पैगी लगातार अपने बच्चों के सामने उसकी असफल शादी के लिए अपमानित करती है। जॉय के पिता रूडी भी अपने तीसरे तलाक के बाद बेसमेंट में आकर मामले की और जटिल बना देते हैं। मिमी और जॉय सबसे अच्छे दोस्त जैकी जॉय उसकी आविष्कार संबंधी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पारिवारिक पोछा इस्तेमाल करते समय निराश होकर वह अभिनय सेवा जोड़ने वाला प्रकाश डिजाइन और बनाती है। ट्रूडी एक अमीर इतालीसी विधवा, जिसके साथ रूडी डेटिंग कर रहा है, जॉय के उत्पाद में निवेश करने के लिए सहमत हो जाती है। वे कम कीमत पर पोछे की पूर्ति बनाने के लिए कैलिफोर्निया को एक कंपनी से अनुबंध करते हैं। संभावित पेटेंट मुकदमे से बचने के लिए जो कंपनी जॉय को हांगकांग की कैसी व्यक्ति रॉयल्टी के रूप में $50,000 का भुगतान करने की सलाह देती है, जिसके पास समान उत्पाद है। जब निर्माता बार बार जॉय को उनकी दोस्तपूर्ण भागों को फिर से बनाने के लिए बिल भेजता है, तो वह भुगतान करने से इनकार कर देती है। जॉय की मुलाकात QVC की कार्यकारी नील वॉकर से होती है, जो टीवी पर उसके मॉप्स बेचने के लिए सहमत हो जाता है। 50,000 की अतिरिक्त इकाइयों को पिचमैन द्वारा उत्पादन का अनुचित तरीके से प्रदर्शन करने वाले पहले टीवी प्रयास विफल हो जाता है। तो जॉय मांग करती है कि उसका दूसरा इन्फॉर्मेशन करते अनुमति दे दी जाए। मॉब बिक जाता है, जिससे हजारों की डॉलर की कमाई होती है। मिमी की अचानक मौत उसकी सफलता जल्दी फीकी पड़ जाती है। जॉय का नया व्यवसाय तब आर्थिक रूप से संकट में पड़ जाता है जब पैगी जॉय की स्वीकृति के बिना निर्माता के अत्यधिक ओवरचार्ज का भुगतान करती है। निर्माता पैसे वापस करने से इनकार कर देता है और अनुबंध को खामी के कारण वे जॉय के OMP डिजाइन के नाम से धोखे से पेटेंट करा लेते हैं। दिवालियापन के लिए आवेदन करने के कुछ समय बाद जॉय को पता चलता है कि हांगकांग में कभी भी ऐसा कोई उत्पाद ही नहीं था और निर्माता ने उसका धोखाधड़ी किया, और वह मालिक डेरेक
मार्कम से भिड़ जाती है और अतिरिक्त शुल्क वापस पाकर हर्जाना देने और उसके पेटेंट पर किसी भी दवा को छोड़ने के लिए मजबूर करती है और फिर आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए मजबूर करती है, जो एक सफल स्वतंत्र व्यवसाय बन जाती है जो अन्य आविष्कारों को प्रायोजित करती है। जैकी टोनी उसके सबसे मूल्यवान सलाहकार है, जो अपने बूढ़े पिता का समर्थन करती है, बावजूद इसके कि उसे पैगी की उसकी कंपनी के स्वामित्व के लिए मुकदमा का सफल रहे। केवल टेरी स्वतंत्र है जिसने टूसन के साथ स्थिरता पाई है और हॉर्टियन प्लम्बर जिसे जोई का एक बार फिर काम पर रखा था, जैसा कि नील ने भविष्यवाणी की थी, वह उसके साथ में आ जाता है। जेनिफर लॉरेंस जॉय मैकेनिक के रूम में, मिरेकल मॉप के आविष्कार, रॉबर्ट डी डिनो रूडी मैगानी जॉय के पिता के रूम में काम कर रहे हैं। डानियल मिमी के रूम में जॉय की दादी है। डेसा पोलिकी के रूम में जॉय की सबसे अच्छी दोस्त है। एमिली नूनेज में मूवी में आपको काम करती हुई एक शानदार रोल निभाती हुई नजर आती है, जो उनके व्यक्तित्व की पहचान का सबसे अच्छा उदाहरण बनकर उभर आता है और वे उसमें शामिल होकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करने की अपनी काम को अंजाम देती है और आगे बढ़ती जाती है। जॉय सन 2015 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें डेविड और रसेल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें जेनिफर लॉरेंस ने जॉय मैग्नी की भूमिका निभाई है, जो एक सेवानिवृत्त करोड़पति है जिसने अपने खुद का व्यापारिक साम्राज्य बनाया। मूवी के निर्देशक थे डेविड और रसेल। पटकथा लिखी थी डेविड और रसेल ने, कहानी थी एनी मोमोलो डेविड और रसेल द्वारा। उत्पादन किया था डेविन डर्विस ने। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $60 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 101 मिलियन की कमाई की। जॉय को 25 दिसंबर 20 जनवरी फॉक्स द्वारा एक नाटक रिलीज मिली। दुनिया भर में इसे 1 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। लॉरेंस की प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ, लेकिन फिल्म का लेखन और गति के लिए आलोचना की गई। जॉय ने लॉरेंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर, कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया। इसके अलावा वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस ऑफ मूवीज, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अकादमी अवार्ड के लिए नामांकन भी प्राप्त किया, जिसके साथ ही 25 वर्ष से लॉरेंस इतिहास में 4 एकेडमी अवार्ड नामांकन प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए भी नामांकन भी मिला है। 1990 में न्यूयॉर्क के पैकोनिक में रहने वाली एयरलाइन बुकिंग एजेंट जॉय मैगोनी एक जटिल पारिवारिक जीवन को संभालते हुए आर्थिक रूप से संघर्ष करती है। जॉय के साथ उसके 2 बच्चे हैं और उसकी अकेली माँ टेरी रहती है, जो सारा दिन बिस्तर पर सोप ओपेरा देखने में बिताती है। उसकी नानी मिमी, उसका कम रोजगार वाला पूर्व पति टोनी एक महत्वाकांक्षी गायक है जो बेसमेंट में सोता है। जॉय को सौतेली बहन पेगी लगातार अपने बच्चों के सामने उसकी असफल शादी के लिए अपमानित करती है। जॉय के पिता रूडी भी अपने तीसरे तलाक के बाद बेसमेंट में आकर मामले की और जटिल बना देते हैं। मिमी और जॉय सबसे अच्छे दोस्त जैकी जॉय उसकी आविष्कार संबंधी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पारिवारिक पोछा इस्तेमाल करते समय निराश होकर वह अभिनय सेवा नहीं जोड़ने वाला प्रकाश डिजाइन और बनाती है। रूडी एक अमीर इतालीसी विधवा जिसके साथ रूडी डेटिंग कर रहा है, जॉय के उत्पाद में निवेश करने के लिए सहमत हो जाती है। वे कम कीमत पर पोछे के पुर्जे बनाने के लिए कैलिफोर्निया को एक कंपनी से अनुबंध करते हैं। संभावित पेटेंट मुकदमे से बचने के लिए जो कंपनी जॉय को हांगकांग की कैसी व्यक्ति रॉयल्टी के रूप में $50,000 का भुगतान करने की सलाह देती है, जिसके पास समान उत्पाद है। जब निर्माता बार बार जॉय को उनकी दोस्तपूर्ण भागों को फिर से बनाने के लिए बिल भेजता है तो वह भुगतान करने से इनकार कर देती है। जॉय की मुलाकात QVC की कार्यकारी नील वॉकर से होती है, जो टीवी पर उसके मोप्स बेचने के लिए सहमत हो जाता है। 50,000 की अतिरिक्त इकाइयों को पिचमैन द्वारा उत्पादन का अनुचित तरीके से प्रदर्शन करने वाले पहले टीवी प्रयास विफल हो जाता है, तो जॉय मांग करती है कि उसका दूसरा इन्फॉर्मेशन करते अनुमति दे दी जाए। मॉप बिक जाता है जिससे हजारों की डॉलर की कमाई होती है। मिमी की अचानक मौत उसकी सफलता जल्दी फीकी पड़ जाती है। जॉय का नया व्यवसाय तब आर्थिक रूप से संकट में पड़ जाता है जब पैगी जॉय की स्वीकृति के बिना निर्माता के अत्यधिक ओवरचार्ज का भुगतान करती है। निर्माता पैसे वापस करने से इनकार कर देता है और अनुबंध को
खामी के कारण वे जॉय के OMP डिजाइन के नाम से धोखे से पेटेंट करा लेते हैं। दिवालियापन के लिए आवेदन करने के कुछ समय बाद जॉय को पता चलता है कि हांगकांग में कभी भी ऐसा कोई उत्पाद ही नहीं था। और निर्माता ने उसका धोखाधड़ी किया और वह मालिक डेरेक मार्कम से भिड़ जाती है और अतिरिक्त शुल्क वापस पाकर हर्जाना देने और उसके पेटेंट पर किसी भी दवा को छोड़ने के लिए मजबूर करती है और फिर आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। जो एक सफल स्वतंत्र व्यवसाय बन जाती है जो अन्य आविष्कारों को प्रायोजित करती है। जैकी टोनी उसके सबसे मूल्यवान सलाहकार है जो अपने बूढ़े पिता का समर्थन करती है बावजूद इसके कि उसे पैगी की उसकी कंपनी के स्वामित्व के लिए मुकदमा का सफल रहे। केवल टेरी स्वतंत्र है जिसने टूसन के साथ स्थिरता पाई है और हॉर्टियन प्लम्बर जिसे जॉय का एक बार फिर काम पर रखा था जैसा कि नील ने भविष्यवाणी की थी वह उसके साथ में आ जाता है। जेनिफर लॉरेंस जॉय मैकेनिक के रूम में मिरेकल मॉप के आविष्कार रॉबर्ट डी डिनो रूडी मैगानी जॉय के पिता के रूम में काम कर रहे हैं। डानिलेट मिमी के रूम में जॉय की दादी है। डेसा पोलिकी के रूम में जॉय की सबसे अच्छी दोस्त है। एमिली नूनेज में मूवी में आपको काम करती हुई एक शानदार रोल निभाती हुई नजर आती है जो उनके व्यक्तित्व की पहचान का सबसे अच्छा उदाहरण बनकर उभर आता है और वे उसमें शामिल होकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करने की अपनी काम को अंजाम देती है और आगे बढ़ती जाती है। जॉय 2015 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें डेविड और रसेल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें जोनिफर लॉरेंस ने जॉय मैग्नी की भूमिका निभाई है जो एक स्वनिर्मित करोड़पति है जिसने अपने खुद का व्यापारिक साम्राज्य बनाया। मूवी के निर्देशक थे डेविड और रसेल। पटकथा लिखी थी डेविड और रसेल ने, कहानी थी एनी मोमोलो डेविड और रसेल द्वारा। उत्पादन किया था डेविड डॉविस ने। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $60 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 101 मिलियन की कमाई की। जॉय को 25 दिसंबर 20 जनवरी फॉक्स द्वारा एक नाटक रिलीज मिली। दुनिया भर में इसे 1 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। लॉरेंस की प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ लेकिन फिल्म का लेखन और गति के लिए आलोचना की गई। जॉय ने लॉरेंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर, कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया। इसके अलावा वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस ऑफ मूवी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अकादमी अवार्ड के लिए नामांकन भी प्राप्त किया जिसके साथ ही 25 वर्ष से लॉरेंस इतिहास में 4 एकेडमी अवार्ड नामांकन प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए भी नामांकन भी मिला है। 1990 में न्यूयॉर्क के पैकोनिक में रहने वाली एयरलाइन बुकिंग एजेंट जॉय मैगोनी एक जटिल पारिवारिक जीवन को संभालते हुए आर्थिक रूप से संघर्ष करती है। जॉय के साथ उसके 2 बच्चे हैं और उसकी अकेली माँ टेरी रहती है जो सारा दिन बिस्तर पर सोप ओपेरा देखने में बिताती है। उसकी नानी मिमी, उसका कम रोजगार वाला पूर्व पति टोनी एक महत्वाकांक्षी गायक है जो बेसमेंट में सोता है। जॉय को सौतेली बहन पेगी लगातार अपने बच्चों के सामने उसकी असफल शादी के लिए अपमानित करती है। जॉय के पिता रूडी भी अपने तीसरे तलाक के बाद बेसमेंट में आकर मामले की और जटिल बना देते हैं। मिमी और जॉय सबसे अच्छे दोस्त जैकी जॉय उसकी आविष्कार संबंधी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पारिवारिक पोछा इस्तेमाल करते समय निराश होकर वह अभिनय सेवा नहीं जोड़ने वाला प्रकाश डिजाइन और बनाती है। ट्रूडी एक अमीर इतालीसी विधवा जिसके साथ रूडी डेटिंग कर रहा है जॉय के उत्पाद में निवेश करने के लिए सहमत हो जाती है। वे कम कीमत पर पोछे की पूर्ति बनाने के लिए कैलिफोर्निया को एक कंपनी से अनुबंध करते हैं। संभावित पेटेंट मुकदमे से बचने के लिए जो कंपनी जॉय को हांगकांग की कैसी व्यक्ति रॉयल्टी के रूप में $50,000 का भुगतान करने की सलाह देती है जिसके पास समान उत्पाद है। जब निर्माता बार बार जॉय को उनकी दोस्तपूर्ण भागों को फिर से बनाने के लिए बिल भेजता है तो वह भुगतान करने से इनकार कर देती है। जॉय की मुलाकात QVC की कार्यकारी नील वॉकर से होती है जो टीवी पर उसके मॉप्स बेचने के लिए सहमत हो जाता है। 50,000 की अतिरिक्त इकाइयों को पिचमैन द्वारा उत्पादन का अनुचित तरीके से प्रदर्शन करने वाले पहले टीवी प्रयास विफल हो जाता है तो जॉय मांग करती है कि उसका दूसरा इन्फॉर्मेशन करते अनुमति दे दी जाए। मॉब बिक जाता है जिससे हजारों की डॉलर की कमाई होती है। मिमी की अचानक मौत उसकी सफलता जल्दी फीकी पड़ जाती है। जॉय का नया
व्यवसाय तब आर्थिक रूप से संकट में पड़ जाता है जब पैगी जॉय की स्वीकृति के बिना निर्माता के अत्यधिक ओवरचार्ज का भुगतान करती है। निर्माता पैसे वापस करने से इनकार कर देता है और अनुबंध को खामी के कारण वे जॉय के ओएमपी डिजाइन के नाम से धोखे से पेटेंट करा लेते हैं। दिवालियापन के लिए आवेदन करने के कुछ समय बाद जॉय को पता चलता है कि हांगकांग में कभी भी ऐसा कोई उत्पाद ही नहीं था और निर्माता ने इसका धोखाधड़ी किया और वह मालिक डेरेक मार्कम से भिड़ जाती है और अतिरिक्त शुल्क वापस पाकर हर्जाना देने और उसके पेटेंट पर किसी भी दवा को छोड़ने के लिए मजबूर करती है और फिर आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। जो एक सफल स्वतंत्र व्यवसाय बन जाती है जो अन्य आविष्कारों को फिर प्रायोजित करती है। जैकी टोनी उसके सबसे मूल्यवान सलाहकार है जो अपने बूढ़े पिता का समर्थन करती है बावजूद इसके कि उसे पैगी की उसकी कंपनी के स्वामित्व के लिए मुकदमा का सफल रहे। केवल टेरी स्वतंत्र है जिसने टूसन के साथ स्थिरता पाई है और हॉर्टियन प्लम्बर जिसे जो एक बार फिर काम पर रखा था जैसा कि नील ने भविष्यवाणी की थी वह उसके साथ में आ जाता है। जेनिफर लॉरेंस जॉय मैकेनिक के रूम में, मेरिकल मोप के आविष्कार, रॉबर्ट डी डिनो रूडी मैगानी जॉय के पिता के रूम में काम कर रहे हैं। डानियल मिमी के रूम में जॉय की दादी है। डेसा पोलिकी के रूम में जॉय की सबसे अच्छी दोस्त है। एमिली नूनेज में मूवी में आपको काम करती हुई एक शानदार रोल निभाती हुई नजर आती है जो उनके व्यक्तित्व की पहचान का सबसे अच्छा उदाहरण बनकर उभर आता है और वे उसमें शामिल होकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करने की अपनी काम को अंजाम देती है और आगे बढ़ती जाती है। जॉय सन 2015 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें डेविड और रसेल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें जेनिफर लॉरेंस ने जॉय मैग्नी की भूमिका निभाई है जो एक सेवानिवृत्त करोड़पति है जिसने अपने खुद का व्यापारिक साम्राज्य बनाया। मूवी के निर्देशक थे डेविड और रसेल। पटकथा लिखी थी डेविड और रसेल ने, कहानी थी एनी मोमोलो डेविड और रसेल द्वारा। उत्पादन किया था डेविन डर्विस ने। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $60 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 101 मिलियन की कमाई की। जॉय को 25 दिसंबर 20 जनवरी फॉक्स द्वारा एक नाटक रिलीज मिली। दुनिया भर में इसे 1 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। लॉरेंस की प्रदर्शनी की प्रशंसा के साथ लेकिन फिल्म का लेखन और गति के लिए आलोचना की गई। जॉय ने लॉरेंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर, कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया। इसके अलावा वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस ऑफ मूवी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अकादमी अवार्ड के लिए नामांकन भी प्राप्त किया जिसके साथ ही 25 वर्ष से लॉरेंस इतिहास में 4 एकेडमी अवार्ड नामांकन प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए भी नामांकन भी मिला है। 1990 में न्यूयॉर्क के पैकोनिक में रहने वाली एयरलाइन बुकिंग एजेंट जॉय मैगोनी एक जटिल पारिवारिक जीवन को संभालते हुए आर्थिक रूप से संघर्ष करती है। जॉय के साथ उसके 2 बच्चे हैं और उसकी अकेली माँ टेरी रहती है जो सारा दिन बिस्तर पर सोप ओपेरा देखने में बिताती है। उसकी नानी मिमी, उसका कम रोजगार वाला पूर्व पति टोनी एक महत्वाकांक्षी गायक है जो बेसमेंट में सोता है। जॉय को सौतेली बहन पैगी लगातार अपने बच्चों के सामने उसकी असफल शादी के लिए अपमानित करती है। जॉय के पिता रूडी भी अपने तीसरे तलाक के बाद बेसमेंट में आकर मामले की और जटिल बना देते हैं। मिमी और जॉय सबसे अच्छे दोस्त जैकी जॉय उसकी आविष्कार संबंधी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पारिवारिक पोछा इस्तेमाल करते समय निराश होकर वह अभिनय सेवा नहीं जोड़ने वाला प्रकाश डिजाइन और बनाती है। रूडी एक अमीर इतालवी विधवा जिसके साथ रूडी डेटिंग कर रहा है जॉय के उत्पाद में निवेश करने के लिए सहमत हो जाती है। वे कम कीमत पर पोछे के पुर्जे बनाने के लिए कैलिफोर्निया को एक कंपनी से अनुबंध करते हैं। संभावित पेटेंट मुकदमे से बचने के लिए जो कंपनी जॉय को हांगकांग की ऐसी व्यक्ति रॉयल्टी के रूप में $50,000 का भुगतान करने की सलाह देती है जिसके पास समान उत्पाद है। जब निर्माता बार बार जॉय को उनकी दोस्तपूर्ण भागों को फिर से बनाने के लिए बिल भेजता है तो वह भुगतान करने से इनकार कर देती है। जॉय की मुलाकात QVC की कार्यकारी नील वॉकर से होती है जो टीवी पर उसके मोप्स बेचने के लिए सहमत हो जाता है। 50,000 की अतिरिक्त इकाइयों को पिचमैन द्वारा उत्पादन का अनुचित तरीके से प्रदर्शन करने वाले पहले टीवी प्रयास विफल हो जाता है।
जॉय मांग करती है कि उसका दूसरा इन्फॉर्मेशन करते अनुमति दे दी जाए। मॉब बिक जाता है जिससे हजारों की डॉलर की कमाई होती है। मिमी की अचानक मौत उसकी सफलता जल्दी फीकी पड़ जाती है। जॉय का नया व्यवसाय तब आर्थिक रूप से संकट में पड़ जाता है जब पैगी जॉय की स्वीकृति के बिना निर्माता के अत्यधिक ओवरचार्ज का भुगतान करती है। निर्माता पैसे वापस करने से इनकार कर देता है और अनुबंध को खामी के कारण वे जॉय के ओएमपी डिजाइन के नाम से धोखे से पेटेंट करा लेते हैं। दिवालियापन के लिए आवेदन करने के कुछ समय बाद जॉय को पता चलता है कि हांगकांग में कभी भी ऐसा कोई उत्पाद ही नहीं था और निर्माता ने उसका धोखाधड़ी किया और वह मालिक डेरेक मार्कम से भिड़ जाती है और अतिरिक्त शुल्क वापस पाकर हर्जाना देने और उसके पेटेंट पर किसी भी दवा को छोड़ने के लिए मजबूर करती है और फिर आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। जो एक सफल स्वतंत्र व्यवसाय बन जाती है जो अन्य आविष्कारों को प्रायोजित करती है। जैकी टोनी उसके सबसे मूल्यवान सलाहकार है जो अपने बूढ़े पिता का समर्थन करती है बावजूद इसके कि उसे पैगी की उसकी कंपनी के स्वामित्व के लिए मुकदमा का सफल रहे। केवल टेरी स्वतंत्र है जिसने टूसन के साथ स्थिरता पाई है और हॉर्टियन प्लम्बर जिसे जॉय का एक बार फिर काम पर रखा था जैसा कि नील ने भविष्यवाणी की थी वह उसके साथ में आ जाता है। जेनिफर लॉरेंस जॉय मैकेनिक के रूम में मिरेकल मॉप के आविष्कार रॉबर्ट डी डिनो रूडी मैगानी जॉय के पिता के रूम में काम कर रहे हैं। डानिलेट मिमी के रूम में जॉय की दादी है। डेसा पोलिकी के रूम में जॉय की सबसे अच्छी दोस्त है। एमिली नूनेज में मूवी में आपको काम करती हुई एक शानदार रोल निभाती हुई नजर आती है जो उनके व्यक्तित्व की पहचान का सबसे अच्छा उदाहरण बनकर उभर आता है और वे उसमें शामिल होकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करने की अपनी काम को अंजाम देती है और आगे बढ़ती जाती है। जॉय सन 2015 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें डेविड और रसेल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें जोनिफर लॉरेंस ने जॉय मैग्नी की भूमिका निभाई है जो एक सेवानिवृत्त करोड़पति है जिसने अपने खुद का व्यापारिक साम्राज्य बनाया। मूवी के निर्देशक थे डेविड और रसेल। पटकथा लिखी थी डेविड और रसेल ने, कहानी थी एनी मोमोलो डेविड और रसेल द्वारा। उत्पादन किया था डेविन डॉविस ने। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मात्र $60 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 101 मिलियन की कमाई की। जॉय को 25 दिसंबर 20 जनवरी फॉक्स द्वारा एक नाटक रिलीज मिली। दुनिया भर में इसे 1 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। लॉरेंस की प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ लेकिन फिल्म का लेखन और गति के लिए आलोचना की गई। जॉय ने लॉरेंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर, कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया। इसके अलावा वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस ऑफ मूवी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अकादमी अवार्ड के लिए नामांकन भी प्राप्त किया जिसके साथ ही 25 वर्ष से लॉरेंस इतिहास में 4 एकेडमी अवार्ड नामांकन प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गए। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए भी नामांकन भी मिला है। 1990 में न्यूयॉर्क के पैकोनिक में रहने वाली एयरलाइन बुकिंग एजेंट जॉय मैगोनी एक जटिल पारिवारिक जीवन को संभालते हुए आर्थिक रूप से संघर्ष करती है। जॉय के साथ उसके 2 बच्चे हैं और उसकी अकेली माँ टेरी रहती है जो सारा दिन बिस्तर पर सोप ओपेरा देखने में बिताती है। उसकी नानी मिमी, उसका कम रोजगार वाला पूर्व पति टोनी एक महत्वाकांक्षी गायक है जो बेसमेंट में सोता है। जॉय को सौतेली बहन पैगी लगातार अपने बच्चों के सामने उसकी असफल शादी के लिए अपमानित करती है। जॉय के पिता रूडी भी अपने तीसरे तलाक के बाद बेसमेंट में आकर मामले की और जटिल बना देते हैं। मिमी और जॉय सबसे अच्छे दोस्त जैकी जॉय उसकी आविष्कार संबंधी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पारिवारिक पोछा इस्तेमाल करते समय निराश होकर वह अभिनय सेवा जोड़ने वाला प्रकाश डिजाइन और बनाती है। ट्रूडी एक अमीर इतालीसी विधवा जिसके साथ रूडी डेटिंग कर रहा है जॉय के उत्पाद में निवेश करने के लिए सहमत हो जाती है। वे कम कीमत पर पोछे की पूर्जा बनाने के लिए कैलिफोर्निया को एक कंपनी से अनुबंध करते हैं। संभावित पेटेंट मुकदमे से बचने के लिए जो कंपनी जॉय को हांगकांग की कैसी व्यक्ति रॉयल्टी के रूप में $50,000 का भुगतान करने की सलाह देती है जिसके पास समान उत्पाद है। जब निर्माता बार बार जॉय को उनकी दोस्तपूर्ण भागों को फिर से बनाने के लिए बिल भेजता है तो वह भुगतान करने से इनकार कर देती है। जॉय की मुलाकात
QVC की कार्यकारी नील वाकर से होती है, जो टीवी पर उसके मोब्स बेचने के लिए सहमत हो जाता है। 50,000 की अतिरिक्त इकाइयों को पिचमैन द्वारा उत्पादन का अनुचित तरीके से प्रदर्शन करने वाले पहला टीवी प्रयास विफल हो जाता है। तो जो मांग करती है कि उसका दूसरा इंफॉर्मेशन करते अनुमति दे दी जाए। मॉब बिक जाता है जिससे हजारों की डॉलर की कमाई होती है। मिमी की अचानक मौत उसकी सफलता जल्दी फीकी पड़ जाती है। जॉय का नया व्यवसाय तब आर्थिक रूप से संकट में पड़ जाता है जब पैगी जॉय की स्वीकृति के बिना निर्माता के अत्यधिक ओवरचार्ज का भुगतान करती है। निर्माता पैसे वापस करने से इनकार कर देता है और अनुबंध को खामी के कारण वे जॉय के OMP डिजाइन के नाम से धोखे से पेटेंट करा लेते हैं। दिवालियापन के लिए आवेदन करने के कुछ समय बाद जॉय को पता चलता है कि हांगकांग में कभी भी ऐसा कोई उत्पाद ही नहीं था और निर्माता ने इसका धोखाधड़ी की है और वह मालिक डेरेक मार्कम से भिड़ जाती है और अतिरिक्त शुल्क वापस पाकर हर्जाना देने और उसके पेटेंट पर किसी भी दवा को छोड़ने के लिए मजबूर करती है और फिर आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। जो एक सफल स्वतंत्र व्यवसाय बन जाती है जो अन्य आविष्कारों को प्रायोजित करती है। जैकी और टोनी उसके सबसे मूल्यवान सलाहकार हैं जो अपने बूढ़े पिता का समर्थन करती है, बावजूद इसके कि उसे पैगी की उसकी कंपनी के स्वामित्व के लिए मुकदमा का सफल रहे। केवल टेरी स्वतंत्र है जिसने टूसन के साथ स्थिरता पाई है और हॉर्टियन प्लम्बर जिसे जॉय का एक बार फिर काम पर रखा था जैसा कि नील ने भविष्यवाणी की थी, वह उसके साथ में आ जाता है। जेनिफर लॉरेंस जॉय मैकेनिक के रूम में, मेरिकल मॉप के आविष्कार, रॉबर्ट डी डिनो रूडी मैगानी जॉय के पिता के रूम में काम कर रहे हैं। डानियलेट मिमी के रूम में जॉय की दादी है। डेसा पोलिकी के रूम में जॉय की सबसे अच्छी दोस्त है। एमिली नूनेज में मूवी में आपको काम करती हुई एक शानदार रोल निभाती हुई नजर आती है जो उनके व्यक्तित्व की पहचान का सबसे अच्छा उदाहरण बनकर उभर आता है और वे उसमें शामिल होकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करने की अपनी काम को अंजाम देती है और आगे बढ़ती जाती है। जॉय सन 2015 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें डेविड और रसेल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें जेनिफर लॉरेंस ने जॉय मैग्नी की भूमिका निभाई है जो एक स्वनिर्मित करोड़पति है जिसने अपने खुद का व्यापारिक साम्राज्य बनाया। मूवी के निर्देशक थे डेविड और रसेल। पटकथा लिखी थी डेविड और रसेल ने, कहानी थी एनी मोमोलो डेविड और रसेल द्वारा। उत्पादन किया था डेविन डर्विस ने। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $60 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 101 मिलियन की कमाई की। जॉय को 25 दिसंबर 20 जनवरी फॉक्स द्वारा एक नाटक रिलीज मिली। दुनिया भर में इसे 1 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। लॉरेंस की प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ लेकिन फिल्म का लेखन और गति के लिए आलोचना की गई। जॉय ने लॉरेंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर, कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया। इसके अलावा वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस ऑफ मूवी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अकादमी अवार्ड के लिए नामांकन भी प्राप्त किया, जिसके साथ ही 25 वर्ष से लॉरेंस इतिहास में 4 एकेडमी अवार्ड नामांकन प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए भी नामांकन भी मिला है। 1990 में न्यूयॉर्क के पैकोनिक में रहने वाली एयरलाइन बुकिंग एजेंट जॉय मैगोनी एक जटिल पारिवारिक जीवन को संभालते हुए आर्थिक रूप से संघर्ष करती है। जॉय के साथ उसके 2 बच्चे हैं और उसकी अकेली माँ टेरी रहती है जो सारा दिन बिस्तर पर सोप ओपेरा देखने में बिताती है। उसकी नानी मिमी, उसका कम रोजगार वाला पूर्व पति टोनी एक महत्वाकांक्षी गायक है जो बेसमेंट में सोता है। जॉय को सौतेली बहन पैगी लगातार अपने बच्चों के सामने उसकी असफल शादी के लिए अपमानित करती है। जॉय के पिता रूडी भी अपने तीसरी तलाक के बाद बेसमेंट में आकर मामले की और जटिल बना देते हैं। मिमी और जॉय सबसे अच्छे दोस्त जैकी जॉय उसकी आविष्कार संबंधी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पारिवारिक पोछा इस्तेमाल करते समय निराश होकर वह अभिनय समय नहीं जोड़ने वाला प्रकाश डिजाइन और बनाती है। रूडी एक अमीर इतालवी विधवा जिसके साथ रूडी डेटिंग कर रहा है जॉय के उत्पाद में निवेश करने के लिए सहमत हो जाती है। वे कम कीमत पर पोछे के पुर्जे बनाने के लिए कैलिफोर्निया को एक कंपनी से अनुबंध करते हैं। संभावित पेटेंट मुकदमे से बचने के लिए जो कंपनी
जॉय को हांगकांग की कैसी व्यक्ति रॉयल्टी के रूप में $50,000 का भुगतान करने की सलाह देती है, जिसके पास समान उत्पाद है। जब निर्माता बार बार जॉय को उनकी दोस्तपूर्ण भागों को फिर से बनाने के लिए बिल भेजता है तो वह भुगतान करने से इनकार कर देती है। जॉय की मुलाकात QVC की कार्यकारी नील वॉकर से होती है, जो टीवी पर उसके मोब्स बेचने के लिए सहमत हो जाता है। 50,000 की अतिरिक्त इकाइयों को पिचमैन द्वारा उत्पादन का अनुचित तरीके से प्रदर्शन करने वाले पहले टीवी प्रयास विफल हो जाता है। तो जॉय मांग करती है कि उसका दूसरा इन्फॉर्मेशन करते अनुमति दे दी जाए। मॉब बिक जाता है जिससे हजारों की डॉलर की कमाई होती है। मेमी की अचानक मौत और उसकी सफलता जल्दी फीकी पड़ जाती है। जॉय का नया व्यवसाय तब आर्थिक रूप से संकट में पड़ जाता है जब पैगी जॉय की स्वीकृति के बिना निर्माता के अत्यधिक ओवरचार्ज का भुगतान करती है। निर्माता पैसे वापस करने से इनकार कर देता है और अनुबंध को खामी के कारण वे जॉय के OMP डिजाइन के नाम से धोखे से पेटेंट करा लेते हैं। दिवालियापन के लिए आवेदन करने के कुछ समय बाद जॉय को पता चलता है कि हांगकांग में कभी भी ऐसा कोई उत्पाद ही नहीं था और निर्माता ने उसका धोखाधड़ी किया और वह मालिक डेरेक मार्कम से भिड़ जाती है और अतिरिक्त शुल्क वापस पाकर हर्जाना देने और उसके पेटेंट पर किसी भी दवा को छोड़ने के लिए मजबूर करती है और फिर आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। जो एक सफल स्वतंत्र व्यवसाय बन जाती है जो अन्य आविष्कारों को प्रायोजित करती है। जैकी टोनी उसके सबसे मूल्यवान सलाहकार है जो अपने बूढ़े पिता का समर्थन करती है, बावजूद इसके कि उसे पैगी की उसकी कंपनी के स्वामित्व के लिए मुकदमा का सफल रहे। केवल टेरी स्वतंत्र है जिसने टूसन के साथ स्थिरता पाई है और हॉर्टियन प्लम्बर जिसे जॉय का एक बार फिर काम पर रखा था जैसा कि नील ने भविष्यवाणी की थी, वह उसके साथ में आ जाता है। जेनिफर लॉरेंस जॉय मैकेनिक के रूम में, मिरेकल मॉप के आविष्कार, रॉबर्ट डी डिनो रूडी मैगानी जॉय के पिता के रूम में काम कर रहे हैं। डानिलेट मिमी के रूम में जॉय की दादी है। डेसा पोलिकी के रूम में जॉय की सबसे अच्छी दोस्त है। एमिली नूनेज में मूवी में आपको काम करती हुई एक शानदार रोल निभाती हुई नजर आती है, जो उनके व्यक्तित्व की पहचान का सबसे अच्छा उदाहरण बनकर उभर आता है और वे उसमें शामिल होकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करने की अपनी काम को अंजाम देती है और आगे बढ़ती जाती है। जॉय सन 2015 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें डेविड और रसेल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें जोनिफर लॉरेंस ने जॉय मैग्नी की भूमिका निभाई है, जो एक सेवानिवृत्त करोड़पति है जिसने अपने खुद का व्यापारिक साम्राज्य बनाया। मूवी के निर्देशक थे डेविड और रसेल। पटकथा लिखी थी डेविड और रसेल ने, कहानी थी एनी मोमोलो डेविड और रसेल द्वारा। उत्पादन किया था डेविन डर्विस ने। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $60 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 101 मिलियन की कमाई की। जॉय को 25 दिसंबर 20 जनवरी फॉक्स द्वारा एक नाटक रिलीज मिली। दुनिया भर में इसे 1 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। लॉरेंस की प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ, लेकिन फिल्म का लेखन और गति के लिए आलोचना की गई। जॉय ने लॉरेंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर, कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया। इसके अलावा वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस ऑफ मूवी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अकादमी अवार्ड के लिए नामांकन भी प्राप्त किया, जिसके साथ ही 25 वर्ष से लॉरेंस इतिहास में 4 एकेडमी अवार्ड नामांकन प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए भी नामांकन भी मिला है। 1990 में न्यूयॉर्क के पैकोनिक में रहने वाली एयरलाइन बुकिंग एजेंट जॉय मैगोनी एक जटिल पारिवारिक जीवन को संभालते हुए आर्थिक रूप से संघर्ष करती है। जॉय के साथ उसके 2 बच्चे हैं और उसकी अकेली माँ टेरी रहती है, जो सारा दिन बिस्तर पर सोप ओपेरा देखने में बिताती है। उसकी नानी मिमी, उसका कम रोजगार वाला पूर्व पति टोनी एक महत्वाकांक्षी गायक है जो बेसमेंट में सोता है। जॉय को सौतेली बहन पैगी लगातार अपने बच्चों के सामने उसकी असफल शादी के लिए अपमानित करती है। जॉय के पिता रूडी भी अपने तीसरे तलाक के बाद बेसमेंट में आकर मामले की और जटिल बना देते हैं। मिमी और जॉय सबसे अच्छे दोस्त जैकी जॉय उसकी आविष्कार संबंधी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पारिवारिक पोछा इस्तेमाल करते समय निराश होकर वह अभिनय सेवा जोड़ने वाला प्रकाश डिजाइन और बनाती है।
रूडी एक अमीर इतालवी विधवा जिसके साथ रूडी डेटिंग कर रहा है, जॉय के उत्पाद में निवेश करने के लिए सहमत हो जाती है। वे कम कीमत पर पोछे के पुर्जे बनाने के लिए कैलिफोर्निया को एक कंपनी से अनुबंध करते हैं। संभावित पेटेंट मुकदमे से बचने के लिए जो कंपनी जॉय को हांगकांग की कैसी व्यक्ति रॉयल्टी के रूप में $50,000 का भुगतान करने की सलाह देती है, जिसके पास समान उत्पाद है। जब निर्माता बार बार जॉय को उनकी दोस्तपूर्ण भागों को फिर से बनाने के लिए बिल भेजता है तो वह भुगतान करने से इनकार कर देती है। जॉय की मुलाकात QVC की कार्यकारी नील वॉकर से होती है, जो टीवी पर उसके मोब्स बेचने के लिए सहमत हो जाता है। 50,000 की अतिरिक्त इकाइयों को पिचमैन द्वारा उत्पादन का अनुचित तरीके से प्रदर्शन करने वाले पहले टीवी प्रयास विफल हो जाता है। तो जॉय मांग करती है कि उसका दूसरा इन्फॉर्मेशन करते अनुमति दे दी जाए। मॉब बिक जाता है जिससे हजारों की डॉलर की कमाई होती है। मेमी की अचानक मौत उसकी सफलता जल्दी फीकी पड़ जाती है। जॉय का नया व्यवसाय तब आर्थिक रूप से संकट में पड़ जाता है जब पैगी जॉय की स्वीकृति के बिना निर्माता के अत्यधिक ओवरचार्ज का भुगतान करती है। निर्माता पैसे वापस करने से इनकार कर देता है और अनुबंध को खामी के कारण वे जॉय के OMP डिजाइन के नाम से धोखे से पेटेंट करा लेते हैं। दिवालियापन के लिए आवेदन करने के कुछ समय बाद जॉय को पता चलता है कि हांगकांग में कभी भी ऐसा कोई उत्पाद ही नहीं था और निर्माता ने उसका धोखाधड़ी किया और वह मालिक डेरेक मार्कम से भिड़ जाती है और अतिरिक्त शुल्क वापस पाकर हर्जाना देने और उसके पेटेंट पर किसी भी दवा को छोड़ने के लिए मजबूर करती है और फिर आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। जो एक सफल स्वतंत्र व्यवसाय बन जाती है जो अन्य आविष्कारों को फिर प्रायोजित करती है। जैकी टोनी उसके सबसे मूल्यवान सलाहकार है जो अपने बूढ़े पिता का समर्थन करती है, बावजूद इसके कि उसे पैगी की उसकी कंपनी के स्वामित्व के लिए मुकदमा का सफल रहे। केवल टेरी स्वतंत्र है जिसने टूसन के साथ स्थिरता पाई है और हॉर्टियन प्लम्बर जिसे जॉय का एक बार फिर काम पर रखा था जैसा कि नील ने भविष्यवाणी की थी, वह उसके साथ में आ जाता है। जेनिफर लॉरेंस जॉय मैकेनिक के रूप में, मिरेकल मॉप के आविष्कार, रॉबर्ट डी डिनो रूडी मैगानी जॉय के पिता के रूप में काम कर रहे हैं। डानिलेट मिमी के रूप में जॉय की दादी है। डेसा पोलिकी के रूप में जॉय की सबसे अच्छी दोस्त है। एमिली नूनेज में मूवी में आपको काम करती हुई एक शानदार रोल निभाती हुई नजर आती है, जो उनके व्यक्तित्व की पहचान का सबसे अच्छा उदाहरण बनकर उभर आता है और वे उसमें शामिल होकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करने की अपनी काम को अंजाम देती है और आगे बढ़ती जाती है। जॉय सन 2015 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें डेविड और रसेल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें जेनिफर लॉरेंस ने जॉय मैगनी की भूमिका निभाई है, जो एक सेवानिवृत्त करोड़पति है जिसने अपने खुद का व्यापारिक साम्राज्य बनाया। मूवी के निर्देशक थे डेविड और रसेल, पटकथा लिखी थी डेविड और रसेल ने, कहानी थी एनी मोमोलो डेविड और रसेल द्वारा, उत्पादन किया था डेविन डॉविस ने। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $60 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 101 मिलियन की कमाई की। जॉय को 25 दिसंबर 20 जनवरी फॉक्स द्वारा एक नाटक रिलीज मिली। दुनिया भर में इसे 1 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। लॉरेंस की प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ, लेकिन फिल्म का लेखन और गति के लिए आलोचना की गई। जॉय ने लॉरेंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर, कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया। इसके अलावा वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस ऑफ मूवी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अकादमी अवार्ड के लिए नामांकन भी प्राप्त किया, जिसके साथ ही 25 वर्ष से लॉरेंस इतिहास में 4 एकेडमी अवार्ड नामांकन प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए भी नामांकन भी मिला है। 1990 में न्यूयॉर्क के पैकोनिक में रहने वाली एयरलाइन बुकिंग एजेंट जॉय मैगनी एक जटिल पारिवारिक जीवन को संभालते हुए आर्थिक रूप से संघर्ष करती है। जॉय के साथ उसके 2 बच्चे हैं और उसकी अकेली माँ टेरी रहती है, जो सारा दिन बिस्तर पर सोप ओपेरा देखने में बिताती है। उसकी नानी मिमी, उसका कम रोजगार वाला पूर्व पति टोनी एक महत्वाकांक्षी गायक है जो बेसमेंट में सोता है। जॉय को सौतेली बहन पैगी लगातार अपने बच्चों के सामने उसकी असफल शादी के लिए अपमानित करती है। जॉय के पिता रूडी भी अपने तीसरे तलाक के बाद बेसमेंट में आकर मामले की और जटिल बना देते हैं।
मिमी और जॉय सबसे अच्छे दोस्त जैकी जॉय उसकी आविष्कार संबंधी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पारिवारिक पोछा इस्तेमाल करते समय निराश होकर वह अभिनय समय नहीं छोड़ने वाला प्रकाश डिजाइन और बनाती है। ट्रूडी एक अमीर इतालीसी विधवा जिसके साथ रूडी डेटिंग कर रहा है जॉय के उत्पाद में निवेश करने के लिए सहमत हो जाती है। वे कम कीमत पर पोछे के पुर्जे बनाने के लिए कैलिफोर्निया को एक कंपनी से अनुबंध करते हैं। संभावित पेटेंट मुकदमे से बचने के लिए जो कंपनी जॉय को हांगकांग की ऐसी व्यक्ति रॉयल्टी के रूप में $50,000 का भुगतान करने की सलाह देती है जिसके पास समान उत्पाद है। जब निर्माता बार बार जॉय को उनकी दोस्तपूर्ण भागों को फिर से बनाने के लिए बिल भेजता है तो वह भुगतान करने से इनकार कर देती है। जॉय की मुलाकात QVC की कार्यकारी नील वॉकर से होती है जो टीवी पर उसके मोब्स बेचने के लिए सहमत हो जाता है। 50,000 की अतिरिक्त इकाइयों को पिचमैन द्वारा उत्पादन का अनुचित तरीके से प्रदर्शन करने वाले पहले टीवी प्रयास विफल हो जाता है तो जॉय मांग करती है कि उसका दूसरा इन्फॉर्मेशन करते अनुमति दे दी जाए। मोब बिक जाता है जिससे हजारों की डॉलर की कमाई होती है। मिमी की अचानक मौत उसकी सफलता जल्दी फीकी पड़ जाती है। जॉय का नया व्यवसाय तब आर्थिक रूप से संकट में पड़ जाता है जब पैगी जॉय की स्वीकृति के बिना निर्माता के अत्यधिक ओवरचार्ज का भुगतान करती है। निर्माता पैसे वापस करने से इनकार कर देता है और अनुबंध को खामी के कारण वे जॉय के OMP डिजाइन के नाम से धोखे से पेटेंट करा लेते हैं। दिवालियापन के लिए आवेदन करने के कुछ समय बाद जॉय को पता चलता है कि हांगकांग में कभी भी ऐसा कोई उत्पाद ही नहीं था और निर्माता ने उसका धोखाधड़ी किया और वह मालिक डेरेक मार्कम से भिड़ जाती है और अतिरिक्त शुल्क वापस पाकर हर्जाना देने और उसके पेटेंट पर किसी भी दवा को छोड़ने के लिए मजबूर करती है और फिर आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। जो एक सफल स्वतंत्र व्यवसाय बन जाती है जो अन्य आविष्कारों को प्रायोजित करती है। जैकी टोनी उसके सबसे मूल्यवान सलाहकार है जो अपने बूढ़े पिता का समर्थन करती है बावजूद इसके कि उसे पैगी की उसकी कंपनी के स्वामित्व के लिए मुकदमा का सफल रहे। केवल टेरी स्वतंत्र है जिसने टूसन के साथ स्थिरता पाई है और हॉर्टियन प्लम्बर जिसे जॉय का एक बार फिर काम पर रखा था जैसा कि नील ने भविष्यवाणी की थी वह उसके साथ में आ जाता है। जेनिफर लॉरेंस जॉय मैकेनिक के रूम में मेरिकल मोप के आविष्कार रॉबर्ट डी डिनो रूडी मैगानी जॉय के पिता के रूम में काम कर रहे हैं। डानिलेट मिमी के रूम में जॉय की दादी है। डेसा पोलिकी के रूम में जॉय की सबसे अच्छी दोस्त है। एमिली नूनेज में मूवी में आपको काम करती हुई एक शानदार रोल निभाती हुई नजर आती हैं जो उनके व्यक्तित्व की पहचान का सबसे अच्छा उदाहरण बनकर उभर आता है और वे उसमें शामिल होकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करने की अपनी काम को अंजाम देती है और आगे बढ़ती जाती है। जॉय 2015 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें डेविड और रसेल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें जोनिफर लॉरेंस ने जॉय मैग्नी की भूमिका निभाई है जो एक सेवानिवृत्त करोड़पति है जिसने अपने खुद का व्यापारिक साम्राज्य बनाया। मूवी के निर्देशक थे डेविड और रसेल। पटकथा लिखी थी डेविड और रसेल ने, कहानी थी एनी मोमोलो डेविड और रसेल द्वारा। उत्पादन किया था डेविन डॉविस ने। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $60 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 101 मिलियन की कमाई की। जॉय को 25 दिसंबर 20 जनवरी फॉक्स द्वारा एक नाटक रिलीज मिली। दुनिया भर में इसे 1 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। लॉरेंस की प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ लेकिन फिल्म का लेखन और गति के लिए आलोचना की गई। जॉय ने लॉरेंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर, कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया। इसके अलावा वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस ऑफ मूवी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अकादमी अवार्ड के लिए नामांकन भी प्राप्त किया जिसके साथ ही 25 वर्ष से लॉरेंस इतिहास में 4 एकेडमी अवार्ड नामांकन प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए भी नामांकन भी मिला है। 1990 में न्यूयॉर्क के पैकोनिक में रहने वाली एयरलाइन बुकिंग एजेंट जॉय मैगोनी एक जटिल पारिवारिक जीवन को संभालते हुए आर्थिक रूप से संघर्ष करती है। जॉय के साथ उसके 2 बच्चे हैं और उसकी अकेली माँ टेरी रहती है जो सारा दिन बिस्तर पर सोप ओपेरा देखने में बिताती है। उसकी नानी मिमी
उसका कम रोजगार वाला पूर्व पति टोनी एक महत्वाकांक्षी गायक है जो बेसमेंट में सोता है। जॉय को सौतेली बहन पेगी लगातार अपने बच्चों के सामने उसकी असफल शादी के लिए अपमानित करती है। जॉय के पिता रूडी भी अपने तीसरे तलाक के बाद बेसमेंट में आकर मामले की और जटिल बना देते हैं। मिमी और जॉय सबसे अच्छे दोस्त जैकी जॉय उसकी आविष्कार संबंधी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पारिवारिक पोछा इस्तेमाल करते समय निराश होकर वह अभिनय सेवा नहीं जोड़ने वाला प्रकाश डिजाइन और बनाती है। ट्रूडी एक अमीर इतालीसी विधवा जिसके साथ रूडी डेटिंग कर रहा है जॉय के उत्पाद में निवेश करने के लिए सहमत हो जाती है। वे कम कीमत पर पोछे के पुर्जे बनाने के लिए कैलिफोर्निया को एक कंपनी से अनुबंध करते हैं। संभावित पेटेंट मुकदमे से बचने के लिए जो कंपनी जॉय को हांगकांग की कैसी व्यक्ति रॉयल्टी के रूप में $50,000 का भुगतान करने की सलाह देती है जिसके पास समान उत्पाद है। जब निर्माता बार बार जॉय को उनके दोस्तपूर्ण भागों को फिर से बनाने के लिए बिल भेजता है तो वह भुगतान करने से इनकार कर देती है। जॉय की मुलाकात QVC की कार्यकारी नील वॉकर से होती है जो टीवी पर उसके मोब्स बेचने के लिए सहमत हो जाता है। 50,000 की अतिरिक्त इकाइयों को पिचमैन द्वारा उत्पादन का अनुचित तरीके से प्रदर्शन करने वाले पहले टीवी प्रयास विफल हो जाता है। तो जॉय मांग करती है कि उसका दूसरा इन्फॉर्मेशन करते अनुमति दे दी जाए। मॉब बिक जाता है जिससे हजारों के डॉलर की कमाई होती है। मिमी की अचानक मौत उसकी सफलता जल्दी फीकी पड़ जाती है। जॉय का नया व्यवसाय तब आर्थिक रूप से संकट में पड़ जाता है जब पैगी जॉय की स्वीकृति के बिना निर्माता के अत्यधिक ओवरचार्ज का भुगतान करती है। निर्माता पैसे वापस करने से इनकार कर देता है और अनुबंध को खामी के कारण वे जॉय के OMP डिजाइन के नाम से धोखे से पेटेंट करा लेते हैं। दिवालियापन के लिए आवेदन करने के कुछ समय बाद जॉय को पता चलता है कि हांगकांग में कभी भी ऐसा कोई उत्पाद ही नहीं था और निर्माता ने उसका धोखाधड़ी किया और वह मालिक डेरेक मार्कम से भिड़ जाती है और अतिरिक्त शुल्क वापस पाकर हर्जाना देने और उसके पेटेंट पर किसी भी दवा को छोड़ने के लिए मजबूर करती है और फिर आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। जो एक सफल स्वतंत्र व्यवसाय बन जाती है जो अन्य आविष्कारों को प्रायोजित करती है। जैकी और टोनी उसके सबसे मूल्यवान सलाहकार हैं जो अपने बूढ़े पिता का समर्थन करती है बावजूद इसके कि उसे पैगी की उसकी कंपनी के स्वामित्व के लिए मुकदमा का सफल रहे। केवल टेरी स्वतंत्र है जिसने टूसन के साथ स्थिरता पाई है और हॉर्टियन प्लम्बर जिसे जॉय का एक बार फिर काम पर रखा था जैसा कि नील ने भविष्यवाणी की थी वह उसके साथ में आ जाता है। जेनिफर लॉरेंस जॉय मैकेनिक के रूम में मिरेकल मॉप के आविष्कार, रॉबर्ट डी डिनो रूडी मैगानी जॉय के पिता के रूम में काम कर रहे हैं। डानिलेट मिमी के रूम में जॉय की दादी है। डेसा पोलिकी के रूम में जॉय की सबसे अच्छी दोस्त है। एमिली नूनेज में मूवी में आपको काम करती हुई एक शानदार रोल निभाती हुई नजर आती है जो उनके व्यक्तित्व की पहचान का सबसे अच्छा उदाहरण बनकर उभर आता है और वे उसमें शामिल होकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करने की अपनी काम को अंजाम देती है और आगे बढ़ती जाती है। जॉय सन 2015 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें डेविड और रसेल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें जेनिफर लॉरेंस ने जॉय मैगनी की भूमिका निभाई है जो एक सेवानिवृत्त करोड़पति है जिसने अपने खुद का व्यापारिक साम्राज्य बनाया। मूवी के निर्देशक थे डेविड और रसेल। पटकथा लिखी थी डेविड और रसेल ने, कहानी थी एनी मोमोलो डेविड और रसेल द्वारा। उत्पादन किया था डेविन डॉर्विस ने। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $60 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 101 मिलियन की कमाई की। जॉय को 25 दिसंबर 20 जनवरी फॉक्स द्वारा एक नाटक रिलीज मिली। दुनिया भर में इसे 1 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। लॉरेंस की प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ लेकिन फिल्म का लेखन और गति के लिए आलोचना की गई। जॉय ने लॉरेंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर, कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया। इसके अलावा वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस ऑफ मूवी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अकादमी अवार्ड के लिए नामांकन भी प्राप्त किया जिसके साथ ही 25 वर्ष से लॉरेंस इतिहास में 4 एकेडमी अवार्ड नामांकन प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए भी नामांकन भी मिला है
1990 में न्यूयॉर्क के पैकोनिक में रहने वाली एयरलाइन बुकिंग एजेंट जॉय मैगोनी एक जटिल पारिवारिक जीवन को संभालते हुए आर्थिक रूप से संघर्ष करती है। जॉय के साथ उसके 2 बच्चे हैं और उसकी अकेली माँ टेरी रहती है, जो सारा दिन बिस्तर पर सोप ओपेरा देखने में बिताती है। उसकी नानी मिमी, उसका कम रोजगार वाला पूर्व पति टोनी एक महत्वाकांक्षी गायक है जो बेसमेंट में सोता है। जॉय को सौतेली बहन पेगी लगातार अपने बच्चों के सामने उसकी असफल शादी के लिए अपमानित करती है। जॉय के पिता रूडी भी अपने तीसरे तलाक के बाद बेसमेंट में आकर मामले की और जटिल बना देते हैं। मिमी और जॉय सबसे अच्छे दोस्त जैकी जॉय उसकी आविष्कार संबंधी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पारिवारिक पोछा इस्तेमाल करते समय निराश होकर वह अभिनय सवैनी जोड़ने वाला प्रकाश डिजाइन और बनाती है। ट्रूडी एक अमीर इतालवी विधवा जिसके साथ रूडी डेटिंग कर रहा है, जॉय के उत्पाद में निवेश करने के लिए सहमत हो जाती है। वे कम कीमत पर पोछे के पुर्जे बनाने के लिए कैलिफोर्निया को एक कंपनी से अनुबंध करते हैं। संभावित पेटेंट मुकदमे से बचने के लिए जो कंपनी जॉय को हांगकांग की ऐसी व्यक्ति रॉयल्टी के रूप में $50,000 का भुगतान करने की सलाह देती है, जिसके पास समान उत्पाद है। जब निर्माता बार बार जॉय को उनकी दोस्तपूर्ण भागों को फिर से बनाने के लिए बिल भेजता है तो वह भुगतान करने से इनकार कर देती है। जॉय की मुलाकात QVC की कार्यकारी नील वॉकर से होती है, जो टीवी पर उसके मॉप्स बेचने के लिए सहमत हो जाता है। 50,000 की अतिरिक्त इकाइयों को पिचमैन द्वारा उत्पादन का अनुचित तरीके से प्रदर्शन करने वाले पहले टीवी प्रयास विफल हो जाता है, तो जॉय मांग करती है कि उसका दूसरा इन्फॉर्मेशन करते अनुमति दे दी जाए। मॉप बिक जाता है जिससे हजारों की डॉलर की कमाई होती है। मिमी की अचानक मौत उसकी सफलता जल्दी फीकी पड़ जाती है। जॉय का नया व्यवसाय तब आर्थिक रूप से संकट में पड़ जाता है जब पैगी जॉय की स्वीकृति के बिना निर्माता के अत्यधिक ओवरचार्ज का भुगतान करती है। निर्माता पैसे वापस करने से इनकार कर देता है और अनुबंध को खामी के कारण वे जॉय के OMP डिजाइन के नाम से धोखे से पेटेंट करा लेते हैं। दिवालियापन के लिए आवेदन करने के कुछ समय बाद जॉय को पता चलता है कि हांगकांग में कभी भी ऐसा कोई उत्पाद ही नहीं था और निर्माता ने उसका धोखाधड़ी किया और वह मालिक डेरेक मार्कम से भिड़ जाती है और अतिरिक्त शुल्क वापस पाकर हर्जाना देने और उसके पेटेंट पर किसी भी दवा को छोड़ने के लिए मजबूर करती है और फिर आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। जो एक सफल स्वतंत्र व्यवसाय बन जाती है जो अन्य आविष्कारों को प्रायोजित करती है। जैकी और टोनी उसके सबसे मूल्यवान सलाहकार हैं, जो अपने बूढ़े पिता का समर्थन करती है, बावजूद इसके कि उसे पैगी की उसकी कंपनी के स्वामित्व के लिए मुकदमा का सफल रहे। केवल टेरी स्वतंत्र है जिसने टूसन के साथ स्थिरता पाई है और हॉर्टियन प्लम्बर जिसे जॉय का एक बार फिर काम पर रखा था, जैसा कि नील ने भविष्यवाणी की थी, वह उसके साथ में आ जाता है। जेनिफर लॉरेंस जॉय मैगनी के रूम में मिरेकल मॉप के आविष्कार, रॉबर्ट डी डिनो रूडी मैगनी जॉय के पिता के रूम में काम कर रहे हैं। डानिलेट मिमी के रूम में जॉय की दादी है। डेसा पोलिकी के रूम में जॉय की सबसे अच्छी दोस्त है। एमिली नूनेज में मूवी में आपको काम करती हुई एक शानदार रोल निभाती हुई नजर आती हैं, जो उनके व्यक्तित्व की पहचान का सबसे अच्छा उदाहरण बनकर उभर आता है और वे उसमें शामिल होकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करने की अपनी काम को अंजाम देती है और आगे बढ़ती जाती है। जॉय 2015 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें डेविड और रसेल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें जेनिफर लॉरेंस ने जॉय मैगनी की भूमिका निभाई है, जो एक सेवानिवृत्त करोड़पति है जिसने अपने खुद का व्यापारिक साम्राज्य बनाया। मूवी के निर्देशक थे डेविड और रसेल। पटकथा लिखी थी डेविड और रसेल ने, कहानी थी एनी मोमोलो डेविड और रसेल द्वारा। उत्पादन किया था डेविड डर्विस ने। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $60 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 101 मिलियन की कमाई की। जॉय को 25 दिसंबर 20 जनवरी फॉक्स द्वारा एक नाटक रिलीज मिली। दुनिया भर में इसे 1 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। लॉरेंस की प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ, लेकिन फिल्म का लेखन और गति के लिए आलोचना की गई। जॉय ने लॉरेंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर, कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया। इसके अलावा वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस ऑफ मूवी
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी अवार्ड के लिए नामांकन भी प्राप्त किया, जिसके साथ ही 25 वर्ष से लॉरेंस इतिहास में 4 एकेडमी अवार्ड नामांकन प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए भी नामांकन भी मिला है। 1990 में न्यूयॉर्क के पैकोनिक में रहने वाली एयरलाइन बुकिंग एजेंट जॉय मैगोनी एक जटिल पारिवारिक जीवन को संभालते हुए आर्थिक रूप से संघर्ष करती है। जॉय के साथ उसके 2 बच्चे हैं और उसकी अकेली माँ टेरी रहती है, जो सारा दिन बिस्तर पर सोप ओपेरा देखने में बिताती है। उसकी नानी मिमी, उसका कम रोजगार वाला पूर्व पति टोनी एक महत्वाकांक्षी गायक है जो बेसमेंट में सोता है। जॉय को सौतेली बहन पेगी लगातार अपने बच्चों के सामने उसकी असफल शादी के लिए अपमानित करती है। जॉय के पिता रूडी भी अपने तीसरे तलाक के बाद बेसमेंट में आकर मामले की और जटिल बना देते हैं। मिमी और जॉय सबसे अच्छे दोस्त जैकी जॉय उसकी आविष्कार संबंधी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पारिवारिक पोछा इस्तेमाल करते समय निराश होकर वह अभिनय सेवा नहीं जोड़ने वाला प्रकाश डिजाइन और बनाती है। ट्रूडी एक अमीर इतालीसी विधवा जिसके साथ रूडी डेटिंग कर रहा है, जॉय के उत्पाद में निवेश करने के लिए सहमत हो जाती है। वे कम कीमत पर पोछे की पूर्ज बनाने के लिए कैलिफोर्निया को एक कंपनी से अनुबंध करते हैं। संभावित पेटेंट मुकदमे से बचने के लिए जो कंपनी जॉय को हांगकांग की कैसी व्यक्ति रॉयल्टी के रूप में $50,000 का भुगतान करने की सलाह देती है, जिसके पास समान उत्पाद है। जब निर्माता बार बार जॉय को उनकी दोस्तपूर्ण भागों को फिर से बनाने के लिए बिल भेजता है तो वह भुगतान करने से इनकार कर देती है। जॉय की मुलाकात QVC की कार्यकारी नील वॉकर से होती है, जो टीवी पर उसके मोब्स बेचने के लिए सहमत हो जाता है। 50,000 की अतिरिक्त इकाइयों को पिचमैन द्वारा उत्पादन का अनुचित तरीके से प्रदर्शन करने वाले पहले टीवी प्रयास विफल हो जाता है। तो जॉय मांग करती है कि उसका दूसरा इन्फॉर्मेशन करते अनुमति दे दी जाए। मॉब बिक जाता है, जिससे हजारों की डॉलर की कमाई होती है। मिमी की अचानक मौत उसकी सफलता जल्दी फीकी पड़ जाती है। जॉय का नया व्यवसाय तब आर्थिक रूप से संकट में पड़ जाता है जब पैगी जॉय की स्वीकृति के बिना निर्माता के अत्यधिक ओवरचार्ज का भुगतान करती है। निर्माता पैसे वापस करने से इनकार कर देता है और अनुबंध को खामी के कारण वे जॉय के OMP डिजाइन के नाम से धोखे से पेटेंट करा लेते हैं। दिवालियापन के लिए आवेदन करने के कुछ समय बाद जॉय को पता चलता है कि हांगकांग में कभी भी ऐसा कोई उत्पाद ही नहीं था और निर्माता ने उसका धोखाधड़ी की है और वह मालिक डेरेक मार्कम से भिड़ जाती है और अतिरिक्त शुल्क वापस पाकर हर्जाना देने और उसके पेटेंट पर किसी भी दवा को छोड़ने के लिए मजबूर करती है और फिर आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। जो एक सफल स्वतंत्र व्यवसाय बन जाती है जो अन्य आविष्कारों को प्रायोजित करती है। जैकी और टोनी उसके सबसे मूल्यवान सलाहकार हैं, जो अपने बूढ़े पिता का समर्थन करती है, बावजूद इसके कि उसे पैगी की उसकी कंपनी के स्वामित्व के लिए मुकदमा का सफल रहे। केवल टेरी स्वतंत्र है जिसने टूसन के साथ स्थिरता पाई है और हॉर्टियन प्लम्बर, जिसे जॉय का एक बार फिर काम पर रखा था जैसा कि नील ने भविष्यवाणी की थी, वह उसके साथ में आ जाता है। जेनिफर लॉरेंस जॉय मैगनी के रूम में, मिरेकल मॉप के आविष्कार, रॉबर्ट डी डिनो रूडी मैगनी जॉय के पिता के रूम में काम कर रहे हैं। डानियलेट मिमी के रूम में जॉय की दादी है। डेसा पोलिकी के रूम में जॉय की सबसे अच्छी दोस्त है। एमिली नूनेज में मूवी में आपको काम करती हुई एक शानदार रोल निभाती हुई नजर आती है, जो उनके व्यक्तित्व की पहचान का सबसे अच्छा उदाहरण बनकर उभर आता है और वे उसमें शामिल होकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करने की अपनी काम को अंजाम देती है और आगे बढ़ती जाती है। जॉय सन 2015 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें डेविड और रसेल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें जेनिफर लॉरेंस ने जॉय मैगनी की भूमिका निभाई है, जो एक सेवानिवृत्त करोड़पति है जिसने अपने खुद का व्यापारिक साम्राज्य बनाया। मूवी के निर्देशक थे डेविड और रसेल। पटकथा लिखी थी डेविड और रसेल ने, कहानी थी एनी मोमोलो डेविड और रसेल द्वारा। उत्पादन किया था डेविन डॉविस ने। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $60 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 101 मिलियन की कमाई की। जॉय को 25 दिसंबर 20 जनवरी फॉक्स द्वारा एक नाटक रिलीज मिली। दुनिया भर में इसे 1 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की।
लॉरेंस की प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ, लेकिन फिल्म का लेखन और गति के लिए आलोचना की गई। जॉय ने लॉरेंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया। इसके अलावा वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस ऑफ मूवी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अकादमी अवार्ड के लिए नामांकन भी प्राप्त किया, जिसके साथ ही 25 वर्ष से लॉरेंस इतिहास में 4 एकेडमी अवार्ड नामांकन प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए भी नामांकन भी मिला है। 1990 में न्यूयॉर्क के पैकोनिक में रहने वाली एयरलाइन बुकिंग एजेंट जॉय मैगोनी एक जटिल पारिवारिक जीवन को संभालते हुए आर्थिक रूप से संघर्ष करती है। जॉय के साथ उसके 2 बच्चे हैं और उसकी अकेली माँ टेरी रहती है, जो सारा दिन बिस्तर पर सोप ओपेरा देखने में बिताती है। उसकी नानी मिमी, उसका कम रोजगार वाला पूर्व पति टोनी एक महत्वाकांक्षी गायक है जो बेसमेंट में सोता है। जॉय को सौतेली बहन पेगी लगातार अपने बच्चों के सामने उसकी असफल शादी के लिए अपमानित करती है। जॉय के पिता रूडी भी अपने तीसरे तलाक के बाद बेसमेंट में आकर मामले की और जटिल बना देते हैं। मिमी और जॉय सबसे अच्छे दोस्त जैकी जॉय उसकी आविष्कार संबंधी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पारिवारिक पोछा इस्तेमाल करते समय निराश होकर वह अभिनय सेवा नहीं जोड़ने वाला प्रकाश डिजाइन और बनाती है। रूडी एक अमीर इतालवी विधवा जिसके साथ रूडी डेटिंग कर रहा है, जॉय के उत्पाद में निवेश करने के लिए सहमत हो जाती है। वे कम कीमत पर पोछे के पुर्जे बनाने के लिए कैलिफोर्निया को एक कंपनी से अनुबंध करते हैं। संभावित पेटेंट मुकदमे से बचने के लिए जो कंपनी जॉय को हांगकांग की ऐसी व्यक्ति रॉयल्टी के रूप में $50,000 का भुगतान करने की सलाह देती है, जिसके पास समान उत्पाद है। जब निर्माता बार बार जॉय को उनकी दोस्तपूर्ण भागों को फिर से बनाने के लिए बिल भेजता है तो वह भुगतान करने से इनकार कर देती है। जॉय की मुलाकात QVC की कार्यकारी नील वॉकर से होती है, जो टीवी पर उसके मोब्स बेचने के लिए सहमत हो जाता है। 50,000 की अतिरिक्त इकाइयों को पिचमैन द्वारा उत्पादन का अनुचित तरीके से प्रदर्शन करने वाले पहले टीवी प्रयास विफल हो जाता है, तो जॉय मांग करती है कि उसका दूसरा इन्फॉर्मेशन करते अनुमति दे दी जाए। मोब बिक जाता है, जिससे हजारों की डॉलर की कमाई होती है। मिमी की अचानक मौत उसकी सफलता जल्दी फीकी पड़ जाती है। जॉय का नया व्यवसाय तब आर्थिक रूप से संकट में पड़ जाता है जब पैगी जॉय की स्वीकृति के बिना निर्माता के अत्यधिक ओवरचार्ज का भुगतान करती है। निर्माता पैसे वापस करने से इनकार कर देता है और अनुबंध को खामी के कारण वे जॉय के OMP डिजाइन के नाम से धोखे से पेटेंट करा लेते हैं। दिवालियापन के लिए आवेदन करने के कुछ समय बाद जॉय को पता चलता है कि हांगकांग में कभी भी ऐसा कोई उत्पाद ही नहीं था और निर्माता ने उसका धोखाधड़ी किया और वह मालिक डेरेक मार्कम से भिड़ जाती है और अतिरिक्त शुल्क वापस पाकर हर्जाना देने और उसके पेटेंट पर किसी भी दवा को छोड़ने के लिए मजबूर करती है और फिर आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। जो एक सफल स्वतंत्र व्यवसाय बन जाती है जो अन्य आविष्कारों को प्रायोजित करती है। जैकी टोनी उसके सबसे मूल्यवान सलाहकार है, जो अपने बूढ़े पिता का समर्थन करती है, बावजूद इसके कि उसे पैगी की उसकी कंपनी के स्वामित्व के लिए मुकदमा का सफल रहे। केवल टेरी स्वतंत्र है जिसने टूसन के साथ स्थिरता पाई है और हॉर्टियन प्लम्बर, जिसे जॉय का एक बार फिर काम पर रखा था जैसा कि नील ने भविष्यवाणी की थी, वह उसके साथ में आ जाता है। जेनिफर लॉरेंस जॉय मैगनी के रूम में मिरेकल मोप के आविष्कार, रॉबर्ट डी डिनो रूडी मैगनी जॉय के पिता के रूम में काम कर रहे हैं। डानियल मिमी के रूम में जॉय की दादी है। डेसा पोलिकी के रूम में जॉय की सबसे अच्छी दोस्त है। एमिली नूनेज में मूवी में आपको काम करती हुई एक शानदार रोल निभाती हुई नजर आती है, जो उनके व्यक्तित्व की पहचान का सबसे अच्छा उदाहरण बनकर उभर आता है और वे उसमें शामिल होकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करने की अपनी काम को अंजाम देती है और आगे बढ़ती जाती है। जॉय 2015 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें डेविड और रसेल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें जेनिफर लॉरेंस ने जॉय मैगनी की भूमिका निभाई है, जो एक सेवानिवृत्त करोड़पति है जिसने अपने खुद का व्यापारिक साम्राज्य बनाया। मूवी के निर्देशक थे डेविड और रसेल। पटकथा लिखी थी डेविड और रसेल ने, कहानी थी एनी मोमोलो डेविड और रसेल द्वारा।
उत्पादन किया था डेविन डर्विस ने। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मात्र $60 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 101 मिलियन की कमाई की। जॉय को 25 दिसंबर 20 जनवरी फॉक्स द्वारा एक नाटक रिलीज मिली। दुनिया भर में इसे 1 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। लॉरेंस की प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ, लेकिन फिल्म का लेखन और गति के लिए आलोचना की गई। जॉय ने लॉरेंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर, कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया। इसके अलावा वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस ऑफ मूवी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अकादमी अवार्ड के लिए नामांकन भी प्राप्त किया, जिसके साथ ही 25 वर्ष से लॉरेंस इतिहास में 4 एकेडमी अवार्ड नामांकन प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए भी नामांकन भी मिला है। 1990 में न्यूयॉर्क के पैकोनिक में रहने वाली एयरलाइन बुकिंग एजेंट जॉय मैगोनी एक जटिल पारिवारिक जीवन को संभालते हुए आर्थिक रूप से संघर्ष करती है। जॉय के साथ उसके 2 बच्चे हैं और उसकी अकेली माँ टेरी रहती है, जो सारा दिन बिस्तर पर सोप ओपेरा देखने में बिताती है। उसकी नानी मिमी, उसका कम रोजगार वाला पूर्व पति टोनी एक महत्वाकांक्षी गायक है जो बेसमेंट में सोता है। जॉय को सौतेली बहन पेगी लगातार अपने बच्चों के सामने उसकी असफल शादी के लिए अपमानित करती है। जॉय के पिता रूडी भी अपने तीसरे तलाक के बाद बेसमेंट में आकर मामले की और जटिल बना देते हैं। मिमी और जॉय सबसे अच्छे दोस्त जैकी जॉय उसकी आविष्कार संबंधी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पारिवारिक पोछा इस्तेमाल करते समय निराश होकर वह अभिनय सेवन जोड़ने वाला प्रकाश डिजाइन और बनाती है। ट्रूडी एक अमीर इतालवी विधवा जिसके साथ रूडी डेटिंग कर रहा है, जॉय के उत्पाद में निवेश करने के लिए सहमत हो जाती है। वे कम कीमत पर पोछे के पुर्जे बनाने के लिए कैलिफोर्निया को एक कंपनी से अनुबंध करते हैं। संभावित पेटेंट मुकदमे से बचने के लिए जो कंपनी जॉय को हांगकांग की कैसी व्यक्ति रॉयल्टी के रूप में $50,000 का भुगतान करने की सलाह देती है, जिसके पास समान उत्पाद है। जब निर्माता बार बार जॉय को उनकी दोस्तपूर्ण भागों को फिर से बनाने के लिए बिल भेजता है तो वह भुगतान करने से इनकार कर देती है। जॉय की मुलाकात QVC की कार्यकारी नील वॉकर से होती है, जो टीवी पर उसके मॉप्स बेचने के लिए सहमत हो जाता है। 50,000 की अतिरिक्त इकाइयों को पिचमैन द्वारा उत्पादन का अनुचित तरीके से प्रदर्शन करने वाले पहले टीवी प्रयास विफल हो जाता है। तो जॉय मांग करती है कि उसका दूसरा इंफॉर्मेशन करते अनुमति दे दी जाए। मॉब बिक जाता है जिससे हजारों की डॉलर की कमाई होती है। मिमी की अचानक मौत उसकी सफलता जल्दी फीकी पड़ जाती है। जॉय का नया व्यवसाय तब आर्थिक रूप से संकट में पड़ जाता है जब पैगी जॉय की स्वीकृति के बिना निर्माता के अत्यधिक ओवरचार्ज का भुगतान करती है। निर्माता पैसे वापस करने से इनकार कर देता है और अनुबंध को खामी के कारण वे जॉय के OMP डिजाइन के नाम से धोखे से पेटेंट करा लेते हैं। दिवालियापन के लिए आवेदन करने के कुछ समय बाद जॉय को पता चलता है कि हांगकांग में कभी भी ऐसा कोई उत्पाद ही नहीं था और निर्माता ने उसका धोखाधड़ी की है और वह मालिक डेरेक मार्कम से भिड़ जाती है और अतिरिक्त शुल्क वापस पाकर हर्जाना देने और उसके पेटेंट पर किसी भी दवा को छोड़ने के लिए मजबूर करती है और फिर आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। जो एक सफल स्वतंत्र व्यवसाय बन जाती है जो अन्य आविष्कारों को प्रायोजित करती है। जैकी और टोनी उसके सबसे मूल्यवान सलाहकार हैं, जो अपने बूढ़े पिता का समर्थन करती है, बावजूद इसके कि उसे पैगी की उसकी कंपनी के स्वामित्व के लिए मुकदमा का सफल रहे। केवल टेरी स्वतंत्र है जिसने टूसन के साथ स्थिरता पाई है और हॉर्टियन प्लम्बर जिसे जॉय का एक बार फिर काम पर रखा था, जैसा कि नील ने भविष्यवाणी की थी, वह उसके साथ में आ जाता है। जेनिफर लॉरेंस जॉय मैगनी के रूप में, मिरेकल मॉप के आविष्कार रॉबर्ट डी डिनो रूडी मैगनी जॉय के पिता के रूप में काम कर रहे हैं। डानियल मिमी के रूप में जॉय की दादी है। डेसा पोलिकी के रूप में जॉय की सबसे अच्छी दोस्त है। एमिली नूनेज में मूवी में आपको काम करती हुई एक शानदार रोल निभाती हुई नजर आती है, जो उनके व्यक्तित्व की पहचान का सबसे अच्छा उदाहरण बनकर उभर आता है और वे उसमें शामिल होकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करने की अपनी काम को अंजाम देती है और आगे बढ़ती जाती है। जॉय सन 2015 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें डेविड
और रसेल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें जॉनिफर लॉरेंस ने जॉय मैग्नी की भूमिका निभाई है, जो एक सेवानिवृत्त करोड़पति है जिसने अपने खुद का व्यापारिक साम्राज्य बनाया। मूवी के निर्देशक थे डेविड और रसेल। पटकथा लिखी थी डेविड और रसेल ने, कहानी थी एनी मोमोलो, डेविड और रसेल द्वारा। उत्पादन किया था डेविन डॉर्विस ने। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था हमारा $60 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 101 मिलियन की कमाई की। जॉय को 25 दिसंबर 20 जनवरी फॉक्स द्वारा एक नाटक रिलीज मिली। दुनिया भर में इसे 1 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। लॉरेंस की प्रदर्शनी की प्रशंसा के साथ, लेकिन फिल्म का लेखन और गति के लिए आलोचना की गई। जॉय ने लॉरेंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर, कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया। इसके अलावा वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस ऑफ मूवी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अकादमी अवार्ड के लिए नामांकन भी प्राप्त किया। जिसके साथ ही 25 वर्ष से लॉरेंस इतिहास में 4 एकेडमी अवार्ड नामांकन प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए भी नामांकन भी मिला है। 1990 में न्यूयॉर्क के पैकोनिक में रहने वाली एयरलाइन बुकिंग एजेंट जॉय मैगोनी एक जटिल पारिवारिक जीवन को संभालते हुए आर्थिक रूप से संघर्ष करती है। जॉय के साथ उसके 2 बच्चे हैं और उसकी अकेली माँ टेरी रहती है, जो सारा दिन बिस्तर पर सोप ओपेरा देखने में बिताती है। उसकी नानी मिमी, उसका कम रोजगार वाला पूर्व पति टोनी एक महत्वाकांक्षी गायक है जो बेसमेंट में सोता है। जॉय को सौतेली बहन पेगी लगातार अपने बच्चों के सामने उसकी असफल शादी के लिए अपमानित करती है। जॉय के पिता रूडी भी अपने तीसरे तलाक के बाद बेसमेंट में आकर मामले की और जटिल बना देते हैं। मिमी और जॉय सबसे अच्छे दोस्त जैकी जॉय उसकी आविष्कार संबंधी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पारिवारिक पोछा इस्तेमाल करते समय निराश होकर वह अभिनय समय निचोड़ने वाला प्रकाश डिजाइन और बनाती है। ट्रूडी एक अमीर इतालवी विधवा जिसके साथ रूडी डेटिंग कर रहा है, जॉय के उत्पाद में निवेश करने के लिए सहमत हो जाती है। वे कम कीमत पर पोछे के पुर्जे बनाने के लिए कैलिफोर्निया को एक कंपनी से अनुबंध करते हैं। संभावित पेटेंट मुकदमे से बचने के लिए जो कंपनी जॉय को हांगकांग की ऐसी व्यक्ति रॉयल्टी के रूप में $50,000 का भुगतान करने की सलाह देती है जिसके पास समान उत्पाद है। जब निर्माता बार बार जॉय को उनकी दोस्तपूर्ण भागों को फिर से बनाने के लिए बिल भेजता है तो वह भुगतान करने से इनकार कर देती है। जॉय की मुलाकात QVC की कार्यकारी नील वॉकर से होती है, जो टीवी पर उसके मोब्स बेचने के लिए सहमत हो जाता है। 50,000 की अतिरिक्त इकाइयों को पिचमैन द्वारा उत्पादन का अनुचित तरीके से प्रदर्शन करने वाले पहले टीवी प्रयास विफल हो जाता है। तो जॉय मांग करती है कि उसका दूसरा इन्फॉर्मेशन करते अनुमति दे दी जाए। मोब बिक जाता है जिससे हजारों की डॉलर की कमाई होती है। मिमी की अचानक मौत उसकी सफलता जल्दी फीकी पड़ जाती है। जॉय का नया व्यवसाय तब आर्थिक रूप से संकट में पड़ जाता है जब पैगी जॉय की स्वीकृति के बिना निर्माता के अत्यधिक ओवरचार्ज का भुगतान करती है। निर्माता पैसे वापस करने से इनकार कर देता है और अनुबंध को खामी के कारण वे जॉय के OMP डिजाइन के नाम से धोखे से पेटेंट करा लेते हैं। दिवालियापन के लिए आवेदन करने के कुछ समय बाद जॉय को पता चलता है कि हांगकांग में कभी भी ऐसा कोई उत्पाद ही नहीं था और निर्माता ने उसका धोखाधड़ी किया और वह मालिक डेरेक मार्कम से भिड़ जाती है और अतिरिक्त शुल्क वापस पाकर हर्जाना देने और उसके पेटेंट पर किसी भी दवा को छोड़ने के लिए मजबूर करती है और फिर आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। जो एक सफल स्वतंत्र व्यवसाय बन जाती है जो अन्य आविष्कारों को प्रायोजित करती है। जैकी और टोनी उसके सबसे मूल्यवान सलाहकार हैं जो अपने बूढ़े पिता का समर्थन करती है, बावजूद इसके कि उसे पैगी की उसकी कंपनी के स्वामित्व के लिए मुकदमा का सफल रहे। केवल टेरी स्वतंत्र है जिसने टूसन के साथ स्थिरता पाई है और हॉर्टियन प्लम्बर जिसे जॉय का एक बार फिर काम पर रखा था जैसा कि नील ने भविष्यवाणी की थी, वह उसके साथ में आ जाता है। जेनिफर लॉरेंस जॉय मैगनी के रूम में, मिरेकल मोप के आविष्कार, रॉबर्ट डी डिनो रूडी मैगनी जॉय के पिता के रूम में काम कर रहे हैं। डानी लैड मिमी के रूम में जॉय की दादी है। डेसा पोलिकी के रूम में जॉय की सबसे अच्छी दोस्त है। एमिली नूनेज भी मूवी में आपको काम करती हुई एक शानदार रोल निभाती हुई नजर आती है, जो उनके व्यक्तित्व की पहचान का सबसे अच्छा उदाहरण बनकर
उभर आता है और वे उसमें शामिल होकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करने की अपनी काम को अंजाम देती है और आगे बढ़ती जाती है। जॉय सन 2015 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें डेविड और रसेल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें जॉनिफर लॉरेंस ने जॉय मैग्नी की भूमिका निभाई है, जो एक सेवानिवृत्त करोड़पति है जिसने अपने खुद का व्यापारिक साम्राज्य बनाया। मूवी के निर्देशक थे डेविड और रसेल। पटकथा लिखी थी डेविड और रसेल ने, कहानी थी एनी मोमोलो, डेविड और रसेल द्वारा। उत्पादन किया था डेविन डॉविस ने। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मात्र $60 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 101 मिलियन की कमाई की। जॉय को 25 दिसंबर 20 जनवरी फॉक्स द्वारा एक नाटक रिलीज मिली। दुनिया भर में इसे 1 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। लॉरेंस की प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ, लेकिन फिल्म का लेखन और गति के लिए आलोचना की गई। जॉय ने लॉरेंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर, कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया। इसके अलावा वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस ऑफ मूवी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अकादमी अवार्ड के लिए नामांकन भी प्राप्त किया, जिसके साथ ही 25 वर्ष से लॉरेंस इतिहास में 4 एकेडमी अवार्ड नामांकन प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए भी नामांकन भी मिला है। 1990 में न्यूयॉर्क के पैकोनिक में रहने वाली एयरलाइन बुकिंग एजेंट जॉय मैगोनी एक जटिल पारिवारिक जीवन को संभालते हुए आर्थिक रूप से संघर्ष करती है। जॉय के साथ उसके 2 बच्चे हैं और उसकी अकेली माँ टेरी रहती है, जो सारा दिन बिस्तर पर सोप ओपेरा देखने में बिताती है। उसकी नानी मिमी, उसका कम रोजगार वाला पूर्व पति टोनी एक महत्वाकांक्षी गायक है जो बेसमेंट में सोता है। जॉय को सौतेली बहन पैगी लगातार अपने बच्चों के सामने उसकी असफल शादी के लिए अपमानित करती है। जॉय के पिता रूडी भी अपने तीसरे तलाक के बाद बेसमेंट में आकर मामले की और जटिल बना देते हैं। मिमी और जॉय सबसे अच्छे दोस्त जैकी जॉय उसकी आविष्कार संबंधी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पारिवारिक पोछा इस्तेमाल करते समय निराश होकर वह अभिनय सेवनी जोड़ने वाला प्रकाश डिजाइन और बनाती है। ट्रूडी एक अमीर इतालीसी विधवा जिसके साथ रूडी डेटिंग कर रहा है, जॉय के उत्पाद में निवेश करने के लिए सहमत हो जाती है। वे कम कीमत पर पोछे के पुर्जे बनाने के लिए कैलिफोर्निया को एक कंपनी से अनुबंध करते हैं। संभावित पेटेंट मुकदमे से बचने के लिए जो कंपनी जॉय को हांगकांग की ऐसी व्यक्ति रॉयल्टी के रूप में $50,000 का भुगतान करने की सलाह देती है, जिसके पास समान उत्पाद है। जब निर्माता बार बार जॉय को उनकी दोस्तपूर्ण भागों को फिर से बनाने के लिए बिल भेजता है तो वह भुगतान करने से इनकार कर देती है। जॉय की मुलाकात QVC की कार्यकारी नील वॉकर से होती है, जो टीवी पर उसके मोब्स बेचने के लिए सहमत हो जाता है। 50,000 की अतिरिक्त इकाइयों को पिचमैन द्वारा उत्पादन का अनुचित तरीके से प्रदर्शन करने वाले पहला टीवी प्रयास विफल हो जाता है। तो जॉय मांग करती है कि उसका दूसरा इंफॉर्मेशन करते अनुमति दे दी जाए। मॉब बिक जाता है जिससे हजारों की डॉलर की कमाई होती है। मिमी की अचानक मौत उसकी सफलता जल्दी फीकी पड़ जाती है। जॉय का नया व्यवसाय तब आर्थिक रूप से संकट में पड़ जाता है जब पैगी जॉय की स्वीकृति के बिना निर्माता के अत्यधिक ओवरचार्ज का भुगतान करती है। निर्माता पैसे वापस करने से इनकार कर देता है और अनुबंध को खामी के कारण वे जॉय के OMP डिजाइन के नाम से धोखे से पेटेंट करा लेते हैं। दिवालियापन के लिए आवेदन करने के कुछ समय बाद जॉय को पता चलता है कि हांगकांग में कभी भी ऐसा कोई उत्पाद ही नहीं था और निर्माता ने उसका धोखाधड़ी किया और वह मालिक डेरेक मार्कम से भिड़ जाती है और अतिरिक्त शुल्क वापस पाकर हर्जाना देने और उसके पेटेंट पर किसी भी दवा को छोड़ने के लिए मजबूर करती है और फिर आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। जो एक सफल स्वतंत्र व्यवसाय बन जाती है जो अन्य आविष्कारों को फिर प्रायोजित करती है। जैकी और टोनी उसके सबसे मूल्यवान सलाहकार हैं, जो अपने बूढ़े पिता का समर्थन करती है, बावजूद इसके कि उसे पैगी की उसकी कंपनी के स्वामित्व के लिए मुकदमा का सफल रहे। केवल टेरी स्वतंत्र है जिसने टूसन के साथ स्थिरता पाई है और हॉर्टियन प्लम्बर, जिसे जॉय का एक बार फिर काम पर रखा था जैसा कि नील ने भविष्यवाणी की थी, वह उसके साथ में आ जाता है। जेनिफर लॉरेंस जॉय मैगनी के रूम में मिरेकल मॉप के आविष्कार, रॉबर्ट डी डिनो रूडी मैगनी जॉय के पिता के रूम में काम कर रहे हैं।
डैनियलेट मिमी के रूम में जॉय की दादी है। डेसा पोलिकी के रूम में जॉय की सबसे अच्छी दोस्त है। एमिली नूनेज में मूवी में आपको काम करती हुई एक शानदार रोल निभाती हुई नजर आती है, जो उनके व्यक्तित्व की पहचान का सबसे अच्छा उदाहरण बनकर उभर आता है और वे उसमें शामिल होकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करने की अपनी काम को अंजाम देती है और आगे बढ़ती जाती है। जॉय सन 2015 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें डेविड और रसेल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें जोनिफर लॉरेंस ने जॉय मैग्नी की भूमिका निभाई है, जो एक सेवानिवृत्त करोड़पति है जिसने अपने खुद का व्यापारिक साम्राज्य बनाया। मूवी के निर्देशक थे डेविड और रसेल। पटकथा लिखी थी डेविड और रसेल ने, कहानी थी एनी मोमोलो डेविड और रसेल द्वारा। उत्पादन किया था डेविन डॉविस ने। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मात्र $60 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 101 मिलियन की कमाई की। जॉय को 25 दिसंबर 20 जनवरी फॉक्स द्वारा एक नाटक रिलीज मिली। दुनिया भर में इसे 1 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। लॉरेंस की प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ, लेकिन फिल्म का लेखन और गति के लिए आलोचना की गई। जॉय ने लॉरेंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर, कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया। इसके अलावा वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस ऑफ मूवी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अकादमी अवार्ड के लिए नामांकन भी प्राप्त किया, जिसके साथ ही 25 वर्ष से लॉरेंस इतिहास में 4 एकेडमी अवार्ड नामांकन प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए भी नामांकन भी मिला है। 1990 में न्यूयॉर्क के पैकोनिक में रहने वाली एयरलाइन बुकिंग एजेंट जॉय मैगोनी एक जटिल पारिवारिक जीवन को संभालते हुए आर्थिक रूप से संघर्ष करती है। जॉय के साथ उसके 2 बच्चे हैं और उसकी अकेली माँ टेरी रहती है, जो सारा दिन बिस्तर पर सोप ओपेरा देखने में बिताती है। उसकी नानी मिमी, उसका कम रोजगार वाला पूर्व पति टोनी एक महत्वाकांक्षी गायक है जो बेसमेंट में सोता है। जॉय को सौतेली बहन पेगी लगातार अपने बच्चों के सामने उसकी असफल शादी के लिए अपमानित करती है। जॉय के पिता रूडी भी अपने तीसरे तलाक के बाद बेसमेंट में आकर मामले की और जटिल बना देते हैं। मिमी और जॉय सबसे अच्छे दोस्त जैकी जॉय उसकी आविष्कार संबंधी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पारिवारिक पोछा इस्तेमाल करते समय निराश होकर वह अभिनय सेवनी जोड़ने वाला प्रकाश डिजाइन और बनाती है। ट्रूडी एक अमीर इतालीसी विधवा जिसके साथ रूडी डेटिंग कर रहा है, जॉय के उत्पाद में निवेश करने के लिए सहमत हो जाती है। वे कम कीमत पर पोछे के पुर्जे बनाने के लिए कैलिफोर्निया को एक कंपनी से अनुबंध करते हैं। संभावित पेटेंट मुकदमे से बचने के लिए जो कंपनी जॉय को हांगकांग की कैसी व्यक्ति रॉयल्टी के रूप में $50,000 का भुगतान करने की सलाह देती है, जिसके पास समान उत्पाद है। जब निर्माता बार बार जॉय को उनकी दोस्तपूर्ण भागों को फिर से बनाने के लिए बिल भेजता है तो वह भुगतान करने से इनकार कर देती है। जॉय की मुलाकात QVC की कार्यकारी नील वॉकर से होती है, जो टीवी पर उसके मोब्स बेचने के लिए सहमत हो जाता है। 50,000 की अतिरिक्त इकाइयों को पिचमैन द्वारा उत्पादन का अनुचित तरीके से प्रदर्शन करने वाले पहले टीवी प्रयास विफल हो जाता है। तो जॉय मांग करती है कि उसका दूसरा इन्फॉर्मेशन करते अनुमति दे दी जाए। मॉब बिक जाता है जिससे हजारों की डॉलर की कमाई होती है। मिमी की अचानक मौत उसकी सफलता जल्दी फीकी पड़ जाती है। जॉय का नया व्यवसाय तब आर्थिक रूप से संकट में पड़ जाता है जब पैगी जॉय की स्वीकृति के बिना निर्माता के अत्यधिक ओवरचार्ज का भुगतान करती है। निर्माता पैसे वापस करने से इनकार कर देता है और अनुबंध को खामी के कारण वे जॉय के OMP डिजाइन के नाम से धोखे से पेटेंट करा लेते हैं। दिवालियापन के लिए आवेदन करने के कुछ समय बाद जॉय को पता चलता है कि हांगकांग में कभी भी ऐसा कोई उत्पाद ही नहीं था और निर्माता ने इसका धोखाधड़ी की है और वह मालिक डेरेक मार्कम से भिड़ जाती है और अतिरिक्त शुल्क वापस पाकर हर्जाना देने और उसके पेटेंट पर किसी भी दवा को छोड़ने के लिए मजबूर करती है और फिर आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। जो एक सफल स्वतंत्र व्यवसाय बन जाती है जो अन्य आविष्कारों को फिर प्रायोजित करती है। जैकी और टोनी उसके सबसे मूल्यवान सलाहकार हैं, जो अपने बूढ़े पिता का समर्थन करती है, बावजूद इसके कि उसे पैगी की उसकी कंपनी के स्वामित्व के लिए मुकदमा का सफल रहे। केवल टेरी स्वतंत्र है जिसने टूसन के साथ स्थिरता पाई है और
हॉर्टियन प्लम्बर जिसे जोई का एक बार फिर काम पर रखा था, जैसा कि नील ने भविष्यवाणी की थी, वह उसके साथ में आ जाता है। जेनिफर लॉरेंस जॉय मैकेनिक के रूम में मिरेकल मॉप के आविष्कार, रॉबर्ट डी डिनो रूडी मैगानी जॉय के पिता के रूम में काम कर रहे हैं। डानिलेट मिमी के रूम में जॉय की दादी है। डेसा पोलिकी के रूम में जॉय की सबसे अच्छी दोस्त है। एमिली नूनेज में मूवी में आपको काम करती हुई एक शानदार रोल निभाती हुई नजर आती है, जो उनके व्यक्तित्व की पहचान का सबसे अच्छा उदाहरण बनकर उभर आता है और वे उसमें शामिल होकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करने की अपनी काम को अंजाम देती है। और आगे जॉय सन 2015 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें डेविड और रसेल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें जेनिफर लॉरेंस ने जॉय मैग्नी की भूमिका निभाई है, जो एक स्वनिर्मित करोड़पति है जिसने अपने खुद का व्यापारिक साम्राज्य बनाया। मूवी के निर्देशक थे डेविड और रसेल, पटकथा लिखी थी डेविड और रसेल ने, कहानी थी एनी मोमोलो, डेविड और रसेल द्वारा। उत्पादन किया था डेविन डर्विस ने। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था मात्र $60 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 101 मिलियन की कमाई की। जॉय को 25 दिसंबर 20 जनवरी फॉक्स द्वारा एक नाटक रिलीज मिली। दुनिया भर में इसे 1 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। लॉरेंस की प्रदर्शनी की प्रशंसा के साथ, लेकिन फिल्म का लेखन और गति के लिए आलोचना की गई। जॉय ने लॉरेंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया। इसके अलावा वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस ऑफ मूवी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अकादमी अवार्ड के लिए नामांकन भी प्राप्त किया, जिसके साथ ही 25 वर्ष से लॉरेंस इतिहास में 4 एकेडमी अवार्ड नामांकन प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए भी नामांकन भी मिला है। 1990 में न्यूयॉर्क के पैकोनिक में रहने वाली एयरलाइन बुकिंग एजेंट जॉय मैगोनी एक जटिल पारिवारिक जीवन को संभालते हुए आर्थिक रूप से संघर्ष करती है। जॉय के साथ उसके 2 बच्चे हैं और उसकी अकेली माँ टेरी रहती है, जो सारा दिन बिस्तर पर सोप ओपेरा देखने में बिताती है। उसकी नानी मिमी, उसका कम रोजगार वाला पूर्व पति टोनी एक महत्वाकांक्षी गायक है जो बेसमेंट में सोता है। जॉय को सौतेली बहन पेगी लगातार अपने बच्चों के सामने उसकी असफल शादी के लिए अपमानित करती है। जॉय के पिता रूडी भी अपने तीसरे तलाक के बाद बेसमेंट में आकर मामले की और जटिल बना देते हैं। मिमी और जॉय सबसे अच्छे दोस्त जैकी जॉय उसकी आविष्कार संबंधी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पारिवारिक पोछा इस्तेमाल करते समय निराश होकर वह अभिनय समय नहीं जोड़ने वाला प्रकाश डिजाइन और बनाती है। रूडी एक अमीर इतालवी विधवा जिसके साथ रूडी डेटिंग कर रहा है, जॉय के उत्पाद में निवेश करने के लिए सहमत हो जाती है। वे कम कीमत पर पोछे के पुर्जे बनाने के लिए कैलिफोर्निया को एक कंपनी से अनुबंध करते हैं। संभावित पेटेंट मुकदमे से बचने के लिए जो कंपनी जॉय को हांगकांग की ऐसी व्यक्ति रॉयल्टी के रूप में $50,000 का भुगतान करने की सलाह देती है, जिसके पास समान उत्पाद है। जब निर्माता बार बार जॉय को उनकी दोस्तपूर्ण भागों को फिर से बनाने के लिए बिल भेजता है तो वह भुगतान करने से इनकार कर देती है। जॉय की मुलाकात QVC की कार्यकारी नील वॉकर से होती है, जो टीवी पर उसके मॉप्स बेचने के लिए सहमत हो जाता है। 50,000 की अतिरिक्त इकाइयों को पिचमैन द्वारा उत्पादन का अनुचित तरीके से प्रदर्शन करने वाले पहले टीवी प्रयास विफल हो जाता है, तो जॉय मांग करती है कि उसका दूसरा इन्फॉर्मेशन करते अनुमति दे दी जाए। मॉप बिक जाता है, जिससे हजारों की डॉलर की कमाई होती है। मिमी की अचानक मौत उसकी सफलता जल्दी फीकी पड़ जाती है। जॉय का नया व्यवसाय तब आर्थिक रूप से संकट में पड़ जाता है जब पैगी जॉय की स्वीकृति के बिना निर्माता के अत्यधिक ओवरचार्ज का भुगतान करती है। निर्माता पैसे वापस करने से इनकार कर देता है और अनुबंध को खामी के कारण वे जॉय के OMP डिजाइन के नाम से धोखे से पेटेंट करा लेते हैं। दिवालियापन के लिए आवेदन करने के कुछ समय बाद जॉय को पता चलता है कि हांगकांग में कभी भी ऐसा कोई उत्पाद ही नहीं था और निर्माता ने उसका धोखाधड़ी किया और वह मालिक डेरेक मार्कम से भिड़ जाती है और अतिरिक्त शुल्क वापस पाकर हर्जाना देने और उसके पेटेंट पर किसी भी दवा को छोड़ने के लिए मजबूर करती है और फिर आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। जो एक सफल स्वतंत्र व्यवसाय बन जाती है जो अन्य
आविष्कारों को प्रायोजित करती है। जैकी टोनी उसके सबसे मूल्यवान सलाहकार है, जो अपने बूढ़े पिता का समर्थन करती है, बावजूद इसके कि उसे पैगी की उसकी कंपनी के स्वामित्व के लिए मुकदमा का सफल रहे। केवल टेरी स्वतंत्र है, जिसने टूसन के साथ स्थिरता पाई है, और हॉर्टियन प्लम्बर, जिसे जोई का एक बार फिर काम पर रखा था, जैसा कि नील ने भविष्यवाणी की थी।